लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, चाहे एस्टैब्लिश बिजनेस हो, चाहे रनिंग बिजनेस हो। बहुत यंग एज में ईश्वर ने भी सब कुछ दिया। मुझे लगता है कि जैसा हम थ्रो करते हैं लाइफ के अंदर, हमें भी वापस लाइफ में वैसा मिलता है। तो हमारी इंटेंशन अगर अच्छी होती है तो ईश्वर हमारा साथ देता है। और बहुत यंग एज में, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल माई पीपल एट ऑल माई टाइम्स इन माई लाइफ, हैव गिवन बेस्ट टू मी एंड देयर ब्लेसिंग्स आर देयर, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि यंग एज में लाइफ में अचीव किया। मुझे लगता है कि मुझे फिर एक लाइफ में एक चीज रियलाइजेशन आई कि लाइफ में पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा हमें काम करना चाहिए लोगों के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगा कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज दिस बिजनेस एक ऑटो मोड में है, ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। 365 डेज में अगर 12 दिन भी आज भी काम करता हूँ तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो व्हाट नेक्स्ट? तो मुझे लगा कि यार, वी वर ऑलरेडी कनेक्टेड विद डाई सेलिंग इंडस्ट्री 2011 से। वी वर मैन्युफैक्चरिंग फॉर मल्टीपल कंपनीज इन डाई सेलिंग इंडस्ट्री। तो मुझे लगा कि लेट्स स्टडी डाई सेलिंग इंडस्ट्री डीपली। एंड जैसे दिवाकर सर ने शेयर किया, मैं आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ये सोच हो इस इंडस्ट्री को लेके, बट मैं सोच बदलना चाहता हूँ। 2019 जब जनवरी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डीपली रिसर्च किया दिवाकर सर, ट्रस्ट मी, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, मुझे आज बड़ा गर्व फील होता है कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। मैंने डिसीजन लिया प्रोवेदा को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड के सबसे नेक काम से, वन वर्ल्ड के सबसे नोबल काम से कनेक्टेड हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दैट मेक्स मी फील वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि मेरा इंटेंशन और इंडस्ट्री का इंटेंशन बहुत स्ट्रांगली मीट करता है। सेकंड, इंडस्ट्री का साइज मैसिवली ग्रो कर रहा है। मतलब इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे इन इंडिया, एंड no doubt India is also fastest growing country in the world, and even in India, direct selling is fastest growing industry in India today. 65,000 करोड़ की प्रोजेक्टेड इंडस्ट्री 12,000 करोड़ से, मतलब आप समझ सकते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ इन इंडिया। तो मुझे लगा कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सेकंड, मेच्योर नहीं है, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया है, और बहुत बड़ा स्पेस है जहां पे बड़ा अच्छा काम करा जा सकता है। तो स्पेस को देखा, अंडरस्टैंड किया, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, एंड नेक काम था सबसे ऊपर, इन दोनों से ऊपर नेक काम था। तो मुझे लगा कि यार, दिस इज द इंडस्ट्री वे प्रोविदा शुड कम इन एंड प्रूव देमसेल्फ। 3-4 महीने डीप रिसर्च की, हम जो भी काम करते हैं, एक रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीप रिसर्च किया 4-5 मंथ्स, किस तरीके का अपॉर्चुनिटी प्लान होना चाहिए, किस कैटेगरी में हमें हिट करना है, कहाँ पर गैप्स है इंडस्ट्री में जिसको फिल कर सकते हैं, क्यों इस इंडस्ट्री अभी इतने 15-20 साल से इंडस्ट्री है भी और फिर भी इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई है, क्या रीजन है, उस रीजन को डीपली स्टडी किया। और 17 मई 2019 प्रोविडा इंडिया की शुरुआत करी, और हमेशा एक फायर की तरह काम किया। इस 4.5 years हो गया प्रोविदा इंडिया को, 4 years 6 months 7 months हो गए प्रोविदा इंडिया को। एंड ट्रस्ट मी, जब शुरुआत करी दिवाकर सर एंड टू दी होल टीम हैप्पी वॉरियर्स, वी नेवर, हमने कभी कभी ये नहीं सोचा था दैट कि हम हिंदुस्तान की सबसे तेज गति में बढ़ने वाली कंपनी होंगे। मतलब रेस में हमेशा आगे रहने का सोचा है, बट कभी ये नहीं सोचा कि यार हम ये करेंगे। शुरुआत जब करी, पर हमारा विजन था एक इंडिया की मजबूत कंपनी क्रिएट करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लोगों का इतिहास क्रिएट करने पे काम करेंगे, उनके साथ दिल से दिल लगा के काम करेंगे, उसी सोच से काम किया। मेरे को लगता है कि वही इंटेंशन जो हमेशा प्रोविदा में रही है कि लोगों के लिए काम करना है, तो ऊपर वाला प्रोविदा के साथ हमेशा एक डेस्टिनी हमेशा होती है, बिकॉज आई एम वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। ऊपर वाला हमेशा प्रोविदा के साथ होता है। और 4.5 साल में नो डाउट आज हिंदुस्तान की सबसे तेज गति की डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ने वाली कंपनी का नाम हमेशा आज ऊंचाई पे प्रोविदा इंडिया का आता है। और उससे ज्यादा बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1.5 साल से टीम हैप्पी वॉरियर्स और प्रोविदा इंडिया का जब से कोलैबोरेशन हुआ है, एक नया इतिहास इस इंडस्ट्री के अंदर बनना शुरू हो चुका है, एक नया इतिहास बन चुका है। मतलब मैं देखता हूँ जिस तरीके से प्रोविदा टीम हैप्पी वॉरियर्स की लीडरशिप की ग्रोथ को देख के, मुझे सही में, मतलब मेरे को लगता है मेरा सपना पूरा हो रहा है। जब कोई भी मेरे प्रोविदा परिवार के व्यक्ति का सपना पूरा होता है, मुझे लगता है यार मेरा सपना पूरा होता है। और टीम हैप्पी वॉरियर्स ने तो रियल टाइम हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार आप लोगों की हिस्ट्री क्रिएट हो रही है तो मेरी एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो आज टचवुड 4.5 साल में प्रोविदा इंडिया एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। 4.5 years वी हैव ओनली वन विजन, कि हमारी लीडरशिप ग्रो करे, अपने सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि उनके सपने हमारे सपने हैं। तो मेरी ब्लेसिंग उन लोगों के साथ है, हमेशा उनके साथ है। सो थैंक यू दिवाकर सर। आई थिंक थोड़ा लंबा खींचा मैंने इस बिल्कुल आंसर को, बिल्कुल बट दिल सर। की और बात ये थी तो। लंबा, बट और ये लंबा और लंबा होना चाहिए था। तो जितना मैंने आपको सुना, और मेरी कितनी बार आपसे मुलाकात हुई, तो जो मैं समझ पाया हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री को बाई चांस नहीं ज्वाइन किया, बल्कि बाई चॉइस ज्वाइन किया है।
बाय और हार्ट ज्वाइन किया है, बाय बाई हार्ट चॉइस, ज्वाइन बाय किया, हार्ट ज्वाइन किया है, बाई राइट? हार्ट ज्वाइन तो किया। मतलब यस, एंड क्या कहते हैं, आई लव दिस इंडस्ट्री, एंड honestly saying Provida is my life, my life, my career, my vision, my life, right? And यस, not only Provida, every Providian growth is my responsibility, my commitment, and always will be there with all of my Provida family. बिल्कुल। तो एक तो होता बाई हार्ट हम किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें या अपना करियर का चुनाव कर लें, पर जब तक हम एक डीप रिसर्च नहीं करेंगे और एक अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक शायद उसके अंदर हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पिछले 4.5 साल की ग्रोथ को देखते हुए कि आपने ना कि केवल बाय हार्ट ज्वाइन किया है इस इंडस्ट्री को, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को, बल्कि आप पूरी तैयारी के साथ में भी आए हुए हैं। और तभी एक 4.5 साल का ये जो रहा, ये जर्नी जो रही प्रोवेदा इंडिया की, तो वो इतना सक्सेसफुल रहा। क्योंकि मैंने भी जब Yes. आज के करीब 15 महीने पहले ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, मैं आपसे मिला और साथ ही साथ में जो हमारे बाकी जो लीडर्स थे, जो पुराने लीडर्स थे, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर थे और एस्टेब्लिश लीडर्स थे, तो जब मैंने उनकी ग्रोथ को देखा था ना, तो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि एक कंपनी जो अभी शुरू होती है, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नाम नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बावजूद भी लोग इतनी बड़ी वेल्थ यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चार्म था हमारे लिए। और मैं आपसे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगा कि सर ये Please, sir, पहला please. 4.5 साल का एक जो फेज था वो तो आपने निकाला, तो क्या लगा आपको, अभी कितना कॉन्फिडेंट है आने वाले फ्यूचर को लेकर के? और आपको क्या लगता है ये जो तैयारी आपकी 4.5 साल के अंदर आपने करी, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने काम किया, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, जो प्रोडक्ट को आपने लाइनअप किया, जो कैटेगरी के अंदर आप गए, और जिस तरीके से आप यानी कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सफिशियंट है, ये पर्याप्त है, या इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? तो मैं दिवाकर सर, मतलब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को मैं डीपली स्टडी करता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल डोमेन से, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक फेज होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग फेज होता है। 4.5 years हमने एक स्ट्रॉन्ग काम किया एक्विजिशन पे, मार्केट एक्विजिशन पे, मार्केट शेयर के एक्विजिशन पे, और ये हमेशा हमारा हंगर ऑफ एक्वायरिंग ऑफ मार्केट शेयर हमेशा रहेगा। और मेरी हमेशा एक ही भूख रहती है, मैं इवन लीडरशिप के साथ कभी डिस्कस करता हूँ, इवन आपके साथ भी कभी डिस्कस करता हूँ मैं, तो कभी आप कहोगे यार मैं 3x की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ वाई 3x, हमें सोचना है 10x के बारे में यार, वाई 3x, वाई नॉट 10x, क्या करें जिससे हम 10x को अचीव करें? हम 10x सोचेंगे तो हो सकता है कि 5x 6x अचीव कर पाएंगे लाइफ के अंदर। और ये हमेशा ये हंगर रही है, इसको आप क्या ये मेरी एज कहो, या मैं हमेशा कहता हूँ ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ये मेरी सोच है। और सुबह 5 बजे से लेके रात को, आप टाइम सोने का कुछ पता नहीं है, बट दिन हो या रात हो, सांस में हमेशा प्रोविडा इंडिया ही है। और क्या कहते हैं, तो 4.5 साल जैसे मैंने शेयर किया, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट फेज। तो 4.5 years वी हैव वर्किंग, वी हमने हमेशा स्ट्रांगली एक्विजिशन पे काम किया, एक मार्केट शेयर को स्ट्रांगली एक्वायर किया, और उसी सोच पे हमेशा काम किया, और हमेशा उसी सोच पे काम करेंगे कि हम मार्केट शेयर को हमेशा स्ट्रांगली ग्रो कर सकें। और हर टाइम पे एक राइट स्टेप लिया, राइट चीजों को इम्प्लीमेंट किया। और पिछले आने वाले नेक्स्ट आने वाले पिछले 7 दिन और आने वाले 10 से 15 दिन, ये आप देखेंगे मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल पे काम करने वाला है प्रोविदा इंडिया। नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हम जो सपना लेते हैं अपनी लीडरशिप को लेके कि उनके एक नेक्स्ट लेवल अचीव हो सके, उनके उनकी जो हिस्ट्री है एक केस स्टडी बन सके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, उस पे आने वाले टाइम में काम होने वाला है। और वो आप देखेंगे, मतलब जो चीजें कंपनी ने इंप्लीमेंट करी, चाहे वो फ्रैंचाइज मॉड्यूल हो, वो नेक्स्ट लेवल की थॉट्स हैं, चाहे वो सिग्नेचर पॉइंट्स जो कंपनी लेके आई, मतलब एक स्पेशल डेडिकेटेड स्पेस लेके आई, डेडिकेटेड बजट लेके आई, डेडिकेटेड एरिया लेके आई, कि अपनी लीडरशिप के लिए कुछ स्पेशल हम प्लान कर सके, उनके सपनों को उसके माध्यम से पूरा कर सके। और दो दिन में आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, 2 to 3 days के अंदर 21 न्यू प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं।
हमने आज तक 4.5 साल मासेस पे काम किया, कुल मास मिला के सर, कैटेगरी के प्रोडक्ट मैं हमेशा मैं लेके आए। मैं इतना मैं समझ मैं पा रहा मैं हूँ। एक सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, मास प्रोडक्ट कैटेगरी पे काम किया। अब कंपनी क्योंकि आने वाले 3 दिन में जो प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करने वाली है, सिग्नेचर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, आने वाले 11 तारीख को हम लोग उसकी बिलिंग चालू कर रहे हैं, तो 11 ऑफ उसके बारे फरवरी में उसकी सर मैं बिलिंग चालू। आपको, उसके बारे में मैं सवाल करूंगा, और पूरा हम्म। पूरा डेप्थ में जाके मैं उसके बारे में नॉलेज खुद भी लूंगा, और प्लीज बाकी प्लीज प्लीज। बाकी हमारे और आपके तो थ्रू मतलब मेरा लोग मेरा हैं। मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट 5 इयर्स, मतलब एक नेक्स्ट, मतलब हमेशा ना प्लेन जब चल रहा होता है तो प्लेन, अभी अभी हमारा ऐसा मोड था, हम ग्रो कर रहे थे। और अभी अब तो ये मतलब ये सुपरसोनिक जेट बनने वाला है इस साल के बाद, आप मान के चलना हम्म। 2024 एक ऐतिहासिक साल बनने वाला डायरेक्शन इंडस्ट्री का। और मैंने कहा ना, ये मेरी लाइफ है और मेरा ड्रीम है कि हमारे प्रोविजन हमेशा ऊंचाइयों पे ग्रो करे, अपनी हिस्ट्री क्रिएट करे। तो आपको पता है कहीं ना कहीं तो वो स्टेप और वो सोच चलती रहेगी कि ऐसी कोई ना कोई चीज हम इंप्लीमेंट करते रहे जिससे बिजनेस को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। कुल मिला के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहला 4.5 साल हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर बिताया है। मतलब बस हम एक एक लेवल तक हम लेके गए, और अभी ये वो टाइम चल रहा है जब हम सेकेंड फेज के अंदर इंटर कर रहे हैं, और तो उसमें जो मतलब मैं, आमूलचूल परिवर्तन है तो उसकी तरफ नेक्स्ट हम आगे फाइव बढ़े। इयर्स नेक्स्ट नेक्स्ट 4.5 साल तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस है। कोविड का फेस था, फर्स्ट सेकंड, जिसमें हमने ग्रो किया और हम्म। उन चैलेंजेस के साथ फाइट किया। कंपनी ग्रो कर रही थी, मैं भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ। और क्या कहते हैं, हमेशा सीखता रहूंगा। आप सब लोग इतने ग्रेट, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर पार्ट ऑफ माय फैमिली, जिनसे मेरे को लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स जो है, अभी आपने जैसे सक्सेसफुल ईयर्स कहे, 4.5 इयर्स, हम्म। थैंक यू सो मच कि पूरा प्रोवेदा परिवार उसको बिलीव करता है। और थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑलवेज। बट ये मैं प्रॉमिस करता हूँ और कमिट करता हूँ, नेक्स्ट 5 इयर्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, सुपर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। यस, बिल्कुल हमें लगता है, और पूरा विश्वास भी है हम सब लोगों को, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, आपके ऊपर स्पेशली। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, जब कोई भी परिवर्तन होता है, मतलब हमने 4 साल, क्योंकि हम बहुत अच्छे से, अगर हम देखें तो हम चाहे हमने हमने प्रोडक्ट रेंज के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर काम किया, एक अच्छे बीवी हमने लोगों को दिया, हमने फ्रेंचाइजी मॉडल इस तरीके से डेवलप किया जो इतना इजी था कि बहुत इजीली जो है लोग कनेक्टेड हो रहे थे। लेकिन अभी 4.5 साल के बाद हमने थोड़ा उसके अंदर चेंजेस किया, तो ये चेंजेस क्यों रिक्वायर्ड था, मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली। क्योंकि लोग का ये कहना है कि सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इससे हम यहाँ तक पहुंच गए। तो अगर इस ये काम कर रहा था, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग काम कर रही थी, ये बीवी काम कर रही थी, ये रेंज काम कर रही थी, ये जो कैटेगरी है, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे थे वो काम कर रहा था, है ना। तो फिर नया सिग्नेचर पॉइंट क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, क्यों हमें उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ गए, क्यों हमें फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को लेके आने की जरूरत पड़ गई। तो ये एक बड़ा सवाल है जो आज का सवाल है, मतलब आज लोगों के दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं। तो तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आखिर इसकी नीड क्या थी, और ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा हमारे आने वाले अगले 5 साल के ऊपर। मैं इसको वैल्यू ऐड करता हूँ, क्या कहते हैं, दिवाकर सर, इस चीज को, एंड टू द होल टीम हैप्पी वॉरियर्स, व्हाट इज लवली क्वेश्चन। क्या कहते हैं, नंबर वन, क्या कहते हैं, हमने कोई मतलब इसमें, मतलब कोई भी वैल्यू एडिशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने किया क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर था। नीड ऑफ द आवर इसलिए था, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज मॉड्यूल की हम बात करते हैं, और फ्रेंचाइज मॉड्यूल एक नेक्स्ट फेज पे 2024 में प्रोविदा इंडिया को लेके आएगा। और क्योंकि अभी एक ग्रोइंग फेज में थे हम, माइक्रो शॉपीज जो आज भी हमने होम फ्रेंचाइजी के नाम से प्लान किया है, और लोगों को और ट्रांस, क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज पे बिलीव किया है, क्योंकि अभी इसलिए वो चेंज लग रहा है या कोई चीज लग रही है कि कंपनी ने क्यों इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि एक चीज थोड़ी सी चेंज हुई है, राइट। चेंज कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लगता है कि कोई चेंज हुआ है, इससे क्या इफेक्ट्स आएंगे। बट ट्रस्ट मी, हम कोई भी चेंज प्लान करते हैं उसके इफेक्ट्स को पहले स्टडी करते हैं, फिर प्लान करते हैं। तो जो हम होम फ्रेंचाइजी, मिनी फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लेके आए हैं, जिसको आज भी भानु जी ने एक डीप सेशन दिया फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को लेके, और क्या कहते हैं, एक्सप्लेन किया, इस
इसके साथ एक चीज कहता हूँ दिवाकर से, टू होल टीम हैप्पी वॉरियर्स, ये मॉड्यूल आने के बाद ना बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी, जो हो सकता है कि हमारे मार्ट शॉपिंग मॉड्यूल में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स थे, तो ट्रांसपेरेंसी को और कवर अप कर पाए हम लोग। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम हमने, क्योंकि हमारी बैकबोन है हमारे मार्ट्स, हमारे फ्रेंचाइजीज, हमारे जितने भी शॉपी ओनर्स हैं, वो हमारे बैकबोन है। तो हमने कहा व्हाई नॉट टू गिव देम स्ट्रॉन्ग बेनिफिट, उनके लिए क्यों ना एक बेनिफिट सोचा जाए, उनको एक और फील गुड फैक्टर क्यों ना सोचा जाए। तो उस सोच के साथ उनके साथ और ट्रांसपेरेंटली क्यों ना काम करा जाए, जैसे हम अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, वैसे क्यों ना और ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल बनाया जाए। तो उसको डिजाइन करने के लिए उसको रीडिजाइन किया कंपनी ने, एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम अपने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए। उसके साथ साथ तभी उनको हम लोग कमीशन मॉड्यूल में लेके आए, हम लोग मार्जिन मॉड्यूल से कमीशन मॉड्यूल पे लेके आए। नंबर टू, वैल्यू एडेड बेनिफिट्स दिए। मतलब अगर आप देखिए फ्रेंचाइजी के लिए जो हमने प्लान किया 2 मीटिंग्स, मतलब अगर आप सोचिए कि हर शहर में, हर टाउन में, हर सिटी में, जो हमारा विजन है कि आने वाले टाइम में 5,000 6,000 मीटिंग हो प्रोविदा इंडिया की। हो सकता है कि हर जगह हम हॉल ना कर सके, बट आज एक चीज सोचिए कि एक फ्रेंचाइजी को एक सेपरेट एडेड रेवेन्यू मिल रहा है उसकी स्पेस का, मीटिंग का खाली। तो वो भी पुश करेगा, लीडरशिप भी पुश करेगी कि मेरे यहाँ मीटिंग हो। और मीटिंग जब होने 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 लग जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बेस ऑफ द बिजनेस कितना स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब हमारे न्यू रिक्रूट्स कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमने मीटिंग के लिए प्लान किया, उनके एक लेवल ऑफ एक्सपेंसेस के लिए प्लान किया, और हम लोग कितने गर्व से बोल पाएंगे कि यार इस शहर में ये हमारा ऑफिस है, इस शहर में ये हमारी जगह है जहाँ प्रोविडा इंडिया का ऑफिस है, और एक एड्रेस बिल्डअप कर पाएंगे। जो हमने 4.5 साल में इंफ्रा बिल्डअप किया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा हमें एड्रेस को बिल्डअप करने में टाइम लगा, और एड्रेसेस अभी इतने स्ट्रांगली हम लोग बिल्डअप नहीं कर पाए। तो हमारी एक स्ट्रांग विजन है कि 2024 टीम हैप्पी वॉरियर्स के पूरे साथ से जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल बिल्डअप किया है, कि हम लोग अपने एड्रेस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ प्रोविदा का ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पर सारी प्रोडक्ट रेंज मिल जाएगी, हम लोग कॉन्फिडेंस से, गर्व से वहां भेज सकें। और ऐसा मॉड्यूल जो हमारे फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल बिल्डअप कर पाए, और वो हमारे साथ लाइफ टाइम एक स्ट्रांगली खड़ा हो सके, उस सोच से इस मॉड्यूल को डिजाइन किया गया, फ्रेंचाइजी के मॉड्यूल को। दूसरा, क्या कहते हैं, बात करते हैं प्रोडक्ट्स को लेके। 4.5 साल, हम सबको पता है कि 4.5 ईयर प्रोवेदा इंडिया ने एक रुपए का भी प्रोडक्ट के अंदर बदलाव नहीं किया है। और हम सब जानते हैं कि 4.5 साल में पेट्रोल का भाव क्या था, और आज पेट्रोल का भाव क्या है, कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है इस 4.5 ईयर्स के अंदर। बट हर चीज को ऑब्जॉर्व किया, कंपनी एक एक्विजिशन स्ट्रांग मोड पे थी। 4.5 ईयर, 10 लाख लोगों का परिवार, एक स्पेस क्रिएट कर रही थी अपने लीडरशिप के लिए, एक स्ट्रांगली स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही थी। तो 4.5 ईयर्स कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया। बट ये जो भी चेंजेस किए, ये चेंजेस को हमने मार्केट को देखते हुए प्राइजेस के अंदर किए, जिससे हम लोग और स्ट्रांग बन सके, और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बिल्डअप कर सके, और चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। उन चीजों के हिसाब से हमने प्राइसेस में बदलाव किए, और वो भी स्लाइड प्रोडक्ट्स के अंदर, जो मतलब मार्केट को देखते हुए, ट्रेडिशनल मार्केट को देखते, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आज तक नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। हमेशा मार्केट को देखते हुए हमने प्राइजेस को बदलाव किया, क्योंकि अगर थोड़े बहुत प्राइस के बदलाव ट्रेडिशनल मार्केट में हुए, तो उतना हक तो प्रोविदा इंडिया और परिवार भी रखता है कि थोड़ा बहुत तो प्राइसेस में चेंजेस हुए। और एंड दैट इज फॉर गुड, ट्रस्ट मी, दैट इज फॉर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके साथ चीजों की, और भी चीजों को हमने डिजाइन किया। सेकंड, हमने 4.5 ईयर मास प्रोडक्ट कैटेगरी पे काम किया, और जो आने वाले 2 दिन में हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज अ क्लास प्रोडक्ट कैटेगरी। क्योंकि हम एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम लोग फोकस करना आने वाले टाइम पे, अपनी मास टू क्लास, क्योंकि मास से हम लोग लोगों के घर में एंटर होंगे, और क्लास से ब्रांड बनाएंगे। हमारी ये सोच है, हमारी सोच है कि मास से आज 10 लाख लोगों से 10 करोड़ घर में जा सकेंगे, और क्लास से एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर पाएंगे। तो दोनों प्रोडक्ट कैटेगरी पे कंपनी साइमल्टेनियसली काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, पेटेंटेड प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट लेके आ रही है, जिसमें अच्छे बिजनेस वॉल्यूम और अच्छे पॉइंट सिस्टम के साथ कंपनी लेके आ रही है। और तीसरा, सिग्नेचर पॉइंट, ये तो लाजवाब है, मतलब रियली रियली लाजवाब है। मतलब एक ऐसी नीश चीज, आप एक सोचिए, ने कंपनी की दो बैकबोन है, वन इज लीडरशिप एंड सेकंड इज कंज्यूमर एंड रिटेलर। कंज्यूमर रिटेलर के लिए कंपनी ने स्ट्रांगली, चाहे वो मेगा लॉयल्टी हो और मल्टीपल ऑफर जो कंपनी हर महीने निकालती है, उसके साथ कंपनी ने एक सेपरेट बजट निकाला है अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी डेडिकेटेड लीडरशिप के लिए,
जहां पर अमेजिंग ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स हम लोग प्लान कर सके। मतलब चाहे वो आरटीपी ऑफर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑफर्स हो, मतलब क्योंकि हम हर वो चीज लेके आ सके जिससे हम अपने लीडरशिप के सपने पूरे कर सकें। तो नो डाउट फ्रेंचाइज मॉड्यूल, उसमें जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया। उसके साथ साथ हम लोग एड्रेस क्रिएट कर सके, मतलब हम लोग कॉन्फिडेंटली एज अ लीडरशिप बोल सके कि यार वहां चले जाओ, वहां आपको सारी प्रोडक्ट रेंज मिल जाएगी वहां पर। और मार्ट को प्रॉफिटेबल बना सके, फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल बना सके, उस पर स्ट्रांगली काम किया। प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर इन्फ्लेशन को देखते हुए कुछ प्राइसेस के ऊपर हमने बदलाव किया, विच वॉज नीड ऑफ द आवर, इसलिए हमने किया। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट, हमने मास के साथ साथ क्या कहते हैं क्लास पे काम किया। और क्या कहते हैं क्लास प्रोडक्ट कैटेगरी आने वाले 2 दिन में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यार प्रोविदा इंडिया को ये सिग्नेचर सीरीज के प्रोडक्ट के नाम से जाना जाए, उनकी लीडरशिप के नाम से जाना जाए, क्योंकि यही प्रोडक्ट है जो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, नेक्स्ट राइडिंग लेवल पे लेके जाएगी। इससे हमारे पे आउट्स बहुत बड़े होंगे, इससे हम लोग और भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकेंगे। तो ये 3 चीजें कंपनी ने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करी, और ये ट्रस्ट मी हमारे परिवार के बेनिफिट के लिए करी। कंपनी ने स्ट्रांगली इन्वेस्ट किया, अपने परिवार के बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट किया। कुल मिला के सर ये समझा जाए कि कोई चेंज नहीं है, ये चेंज रिक्वायर्ड था और ये वैल्यू एडिशन है हर एक चीज में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हो या प्रोडक्ट प्राइसिंग और बाकी सब चीजों के अंदर हो। अब आईफोन 14 से, मतलब मैं एप्पल के ओनर से अगर पूछा जाए यार आईफोन 14 और आईफोन 15 क्यों आया है, या आने वाले टाइम में आईफोन 15 का आईफोन 16 क्यों आएगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नीडेड है। और वो वैल्यू एडिशन हमारे बिजनेस को, हमारे हमारे लुक एंड फील को, हमारे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी को, हमारे एक एरिया को डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग नाम क्रिएट करने का हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक यहाँ पर ना लोगों के अंदर एक डाउट है, डाउट ये है क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15 महीने से प्रोविदा इंडिया के साथ में है। तो उनको ऐसा लगता है यार हमारे आते ही, मतलब सर मुड़ाते ही ओढ़े पड़ गए, मतलब हमने अभी तो जुमा जुमा स्टार्ट किया और हमने जाके मार्केट के अंदर लोगों को बताया कि 72 रुपये में हमारा टॉयलेट क्लीनर अवेलेबल है ना, 213 रुपये में हमारा जो है वो लिक्विड डिटर्जेंट अवेलेबल है। अब जैसे ही हमने एक अच्छा ग्राहक बनाया, तो पता लगा हम अगले महीने जब जा रहे हैं तो उनको हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब, ये 72 रुपये से अब तो ये बढ़ गया 95 का हो गया। तो उनके मन में एक डर है कि क्या ये ऐसा तो नहीं है अगले 15 महीनों के बाद फिर वो 95 से 195 हो जाए। ये एक सबसे बड़ा जो है जो सवाल उनके मन के अंदर चल रहा है, ये कि भाई चलो इस बार तो बढ़ गया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज को हम समझते भी है, पर कहीं ये 15 महीने वाला फिर दोबारा तो नहीं आ जाएगा, या ये एक तो लॉन्ग विजन के साथ में, एक कैलकुलेशंस के साथ में है कि अगले 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, कुछ ऐसा आपने पहले से प्रोजेक्शन ऐसा कुछ लिया है? तो excellent question, Divakar sir, and really 4.5 years as Provida India as a company, 4.5 साल में प्रोविदा इंडिया ने आज तक 4 years 7 months अपने ना प्लान में, अपने प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन को इवन देखते हुए, क्या कहते हैं, किसी भी चीज के अंदर कंपनी ने आज तक कोई बदलाव किया नहीं है। और मतलब आप भी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, और हर व्यक्ति यहाँ पर जो टीम हैप्पी वॉरियर्स के परिवार के बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है, फाउंडर लोगों से भी कनेक्टेड है। आज तक 4.5 4 या 6 months नो चेंज एट ऑल, नॉट इवन इन प्लान, एंड नॉट इवन इन दी प्राइसिंग, और नॉट इवन इन दी एनी सिंगल थिंग एज अ कंपनी। एंड ये मैं कमिट करता हूँ टीम हैप्पी वॉरियर्स को, और एक एक प्रोविदा परिवार के व्यक्ति को, एक एक प्रोविदा की परिवार के व्यक्ति को, कि जो कंपनी ने अभी जो चेंजेस किए हैं, अभी जो प्राइजेस में चेंजेस किए हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो मार्केट के अंदर हुई है, जो प्राइजेस क्या कहते हैं इन्फ्लेट हुए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के हो, चाहे वो पैकिंग मटेरियल के हो, और जिसकी वजह से उसको फीजिबल नहीं हो पा रहा था सेम प्राइसेस पे रन करना। ये तो 100% एज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रन करते हैं। बट अब आने वाली 4 साल 5 साल की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, नेक्स्ट 4 to 5 years के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्राइसेस को चेंज किया, और हम इंश्योर करते हैं, कमिट करते हैं कि नेक्स्ट 4 to 5 years there will be no change at all, there will be no change at all. And as committed to all of, even all our leadership, uh, हम्म। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी ने चीजों को बदलाव किया है, प्लान किया है, और उसी हिसाब से एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि हम भी जानते हैं
कि बदलाव क्या होता है कि चेंज, राइट, रेगुलर बेसिस पे किसी भी चीज के अंदर मेंटली इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। और हम उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक डिसीजन को आज तक 4.5 साल में बड़ा सोच समझ के लिया गया है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ लिया हुआ है। तो ये जो भी चेंज हुआ है प्राइजेस के अंदर या किसी भी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर, नेक्स्ट 5 इयर्स हम इसको और स्ट्रॉन्ग ही करेंगे और कोई बदलाव नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में वॉल्यूम्स इतने बड़े हो जाएंगे, वॉल्यूम्स इतने बड़े हो जाएंगे, कंपनी हो सकता है कि वापस प्राइसिंग को कम कर दे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और लोग इससे बहुत खुश भी होंगे। अच्छा, एक यस। जो सवाल है सर, कई बार मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में भी लोगों के लोग पूछ रहे हैं कि ये जो डीपी और बीवी का रेशियो है, इसके पीछे आपने क्या लॉजिक लगाया? कुछ प्रोडक्ट के आपने अगर डीपी इंक्रीज किए तो आपने बीवी भी इंक्रीज करके दिया, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर डीपी तो इंक्रीज हुआ पर बीवी तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, कुछ के ऐसे रहे कि जहां पर बीवी डाउन हुआ। तो लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं, मेरे से भी कर रहे हैं, और ये चैट बॉक्स के अंदर भी मैं देख रहा हूँ आ रहा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंपनी ने किस थॉट प्रोसेस के साथ में इसके अंदर चेंजेस किया, मतलब क्या है कि हम केवल कंज्यूमर्स को फोकस कर रहे हैं या कंज्यूमर्स के साथ में अपनी लीडरशिप को भी फोकस कर रहे हैं या दोनों को फोकस कर रहे हैं, मतलब कौन है सेंट्रल फोकस में, कौन है, किसको हमने ध्यान में रख करके ये बदलाव किए? तो मैं थोड़ा सा शेयर करता और हूँ थोड़ा इसके सा मैं अंदर। जोड़ूंगा सर इसमें, कुछ लोग का ये कहना है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे लिए डीपी कोई वैल्यू नहीं रखता, आप डीपी को इंक्रीज कर दो और लेकिन हमें पूरा बीवी का रेशियो सेम रखो आप। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे बिजनेस के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा क्या सोच रही चेंज के टाइम पर। तो ब्यूटीफुल एंड वैलिड क्वेश्चन दिवाकर सर। और क्या कहते हैं, क्या होता है कि जब परिवार बड़ा होता है तो मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं, मिक्स्ड थॉट प्रोसेस होते हैं हर चीज के। और कंपनी को एक बैलेंस डिसीजन लेना पड़ता है। और जहां पर हम हर एक के बारे में इक्वली सोच के और कुछ बैलेंस डिसीजन लें, तो जो भी चेंजेस हमने चीज़ों के किए और उन सब बैलेंस डिसीजन को देखते हुए किए। दूसरा, जैसे हमने हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन कैटेगरी के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर प्राइसेस चेंज हुए तो उसमें कुछ बेनिफिट्स भी हुए। कंपनी ने प्रोडक्ट्स के साथ सिग्नेचर पॉइंट्स ऐड किए। हो सकता है उसका बेनिफिट आज समझ नहीं आ रहा है, बट आने वाले टाइम में बहुत जल्दी लीडरशिप को उसके बेनिफिट समझ आएंगे, उसके वैल्यू एडिशन समझ आएंगे। और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स को स्टार से नॉन स्टार में कन्वर्ट किया, बिल्कुल सिंपल कैटेगरी कर दी, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि कुछ कैटेगरीज में कहीं कंफ्यूजन हो। हम जैसे कुछ ऑफर्स में स्पेसिफाई करते हैं कि स्टार प्रोडक्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल, तो वो क्लैरिटी रहे कि न्यूट्रिशन बिल्कुल फ्री है तो बिल्कुल फ्री है, मतलब उसमें आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स को नॉन स्टार से स्टार में, स्टार से नॉन स्टार में कन्वर्ट किया, पूरी न्यूट्रिशन कैटेगरी को फ्री कर दिया। उसके साथ हमने क्या कहते हैं, वहां पर सिग्नेचर पॉइंट्स ऐड किए जिसके वैल्यू एडेड बेनिफिट्स बहुत जल्दी लीडरशिप को और हम सब परिवार के लोगों को समझ आएंगे। और बिकॉज आज की जूम मीटिंग विल बी टू अर्ली टू शेयर द बेनिफिट्स, क्योंकि जब उससे कनेक्टेड चीजें आनी शुरू होंगी, जैसे अभी 250 पॉइंट पे हमने एक ऑफर निकाला, और सिग्नेचर पॉइंट्स की जब सिग्नेचर प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आने वाले 2 दिन के अंदर, तो उसके वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हमें दिखने लग जाएंगे, समझ आने लग जाएंगे। दूसरा, प्राइजेस को कंपनी ने बैलेंस वे में, एफएमसीजी की बात करें, बैलेंस वे में हमने प्लान किया, जहां पर हम लोग प्रोपोर्शनली काम कर सकें। हम लोग जहां पर प्राइस तो इंक्रीज किया, बट साथ में बिजनेस वॉल्यूम को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनली इंक्रीज किया। बट कुछ प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हम उस लेवल पे, क्योंकि फीडबैक डेफिनेटली हमारे पास हर जगह से आए कि आप डीपी इंक्रीज करिए, बट कुछ जगह पे हम लोग डीपी को उस लेवल पे इंक्रीज नहीं कर सकते जिससे हम लोग कहीं पर भी मतलब जो हमारा सपना है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कंपटीशन करें, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कंपटीशन कभी और ना कंपेयर कर सकें अपने आप को हमारी प्राइसिंग को लेके। तो हमने हमेशा देखा कि यार मार्केट की क्या प्राइसिंग है, कहाँ तक हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं और कहाँ तक हम लोग बिजनेस वॉल्यूम को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कंज्यूमर को भी ध्यान में रखते हुए, लीडरशिप को भी ध्यान में रखते हुए हमने एक बैलेंस डिसीजन लिया प्राइसिंग को लेके, और उसी के हिसाब से हमने उन चीजों को चेंज किया। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सिग्नेचर पॉइंट के बारे में, तो सिग्नेचर पॉइंट के बारे में हम लोग उसको रिवील करेंगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी हम लेके तो आएंगे और उसके बारे में मैं पूरी। कुछ
कुछ कुछ सवाल जैसे मैं देख पा रहा था, क्या कहते हैं, जो चल रहे हैं, मतलब और उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। जैसे मैं किसी ने का एक क्वेश्चन अभी देख रहा था चैट बॉक्स के अंदर, अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको जरूर चाहूंगा जवाब मैं देना। प्रोग्रो किसी के ने बारे लिखा है, में मैं खुद भी हाँ, पूछना चाह रहा था कि प्रोग्रेस से तो रिलेटेड उसमें हमने। प्रो ग्रो, हम सब परिवार के लोग हैं और हम सब लीडरशिप है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये मेरी अकेले की कंपनी नहीं है, और ये हम सब की कंपनी है। हम सब लोग मालिक हैं प्रोवेदा इंडिया के, हम सब लोग असीम सूद है प्रोवेदा इंडिया के, क्योंकि हम सबका लाइफ है, हम सबका करियर है। क्योंकि प्रोवेदा इंडिया मजबूत रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम हमेशा मजबूत रहेंगे। प्रो ग्रो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है किसी का कि यार आपने प्राइस इंक्रीज किया तो बीवी क्यों नहीं इंक्रीज किया। प्रो ग्रो एक्चुअली एक नॉन स्टार प्रोडक्ट कंपनी चलाती है, और सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है कंपनी को प्रो ग्रो के अंदर, क्योंकि 4 किलो का प्रोडक्ट है और नॉन स्टार विद नो नो लिमिट है, मतलब उसके अंदर ना विद नो लिमिट है, मतलब आप 10 भी, 20 भी, 30 भी वॉलेट से खरीद सकते हैं अपने गिफ्ट वॉलेट के माध्यम से। तो कंपनी को सबसे ज्यादा जो हिट आता है इस प्रोडक्ट के ऊपर, आप समझ सकते हैं कि एक 4 किलो का प्रोडक्ट जो जा रहा है, कहीं से आ रहा है, और वो फ्री में भी जाएगा जब वॉलेट के माध्यम से, रीपरचेज वॉलेट के माध्यम से, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है उसके वो फ्रेट का आता है। तो फ्रेट का एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी को प्राइस तो इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट इम्पैक्ट कर रहा था फिनेंशियली, तो कंपनी को प्राइस इंक्रीज करना पड़ा, और तभी कंपनी बीवी को इंक्रीज नहीं कर पाई। सबसे बड़ा रीजन क्योंकि ये नॉन स्टार प्रोडक्ट था, और क्या कहते हैं, स्टार प्रोडक्ट होता तो कंपनी शायद प्राइस को भी चेंज नहीं करती और बीवी को भी चेंज नहीं करती। प्लीज सर, और हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली ले करके। और बहुत हम्म। अच्छा लगा मुझे जब पूरा जो अपना एग्रीकल्चर की पूरी रेंज को हम लोगों ने नॉन स्टार कैटेगरी के अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे याद है प्रो स्प्रेड उसमें जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, और वो पहले जो है स्टार प्रोडक्ट में था। बाद में आपने रिक्वेस्ट मानी और उसको सबको नॉन स्टार में किया। और ये बहुत आसान तो था। मैं मेरा आपको अंदर की बात बताता हूँ। मैं आपको परिवार को, मैं थोड़ा सा एक अंदर चीज, की बात बता देता हूँ सर। प्लीज। एक्चुअली ये प्रो ग्रो को अगर हम स्टार कैटेगरी में, जैसे कि सर ने पहले प्लानिंग करी थी, स्टार कैटेगरी में डाल देते, क्रिकेट और बीवी में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। पर क्या वो एक जब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया एज एन लीडर, तो मुझे लगा कि नहीं, वो 100 रुपीज बढ़ाने से हमारा नुकसान कम है। अगर वो हमारा नॉन स्टार कैटेगरी में रहेगा प्रोडक्ट, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम सबको उसका जो है वो, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हर एक जो जो तो भी रखा गया, बीवी मैं रखा इसमें गया। इसी इसी में एक और वैल्यू ऐड करना चाहूंगा दिवाकर सर, टू दी होल फैमिली ऑल्सो, कि जी प्रो ग्रो की ही बात चल रही है, तो प्रो ग्रो के अंदर हम बात करें, किसी ने बोला यार कि 600 रुपए का प्रोडक्ट है सर, थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा हो गया, बीवी वो है, और क्या कहते हैं। बट आप एक चीज देखिए, अगर ये नॉन स्टार का प्रोडक्ट है तो प्योर 33% की मेगा लॉयल्टी है कंपनी की। हम्म मतलब अगर आप 50,000 रुपए का भी ग्रैनुअल 3 महीने कंटिन्यूसली खरीदते हैं तो 50,000 रुपए का ग्रैनुअल आपको फ्री मिलता है वॉलेट के माध्यम से। तो मतलब आप ये सोचिए कि 500 रुपए में 33% का बेनिफिट ही मिल गया, 600 रुपए में 33% का बेनिफिट ही मिल गया, तो 180 रुपए का तो वहां डिस्काउंट ही हो गया सीधा ना। हम्म मतलब वो 600 रुपए का ग्रैनुअल तो आपको सीधा क्या कहते हैं 420 रुपए का पड़ा, 420। राइट। तो मतलब मतलब मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैं पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी ने कुछ, अगर किसी प्रोडक्ट को कभी सोचा प्राइस इंक्रीज किया तो बहुत सारे वैल्यू एडिशन भी किए। आज फेस वॉशेस को कंपनी ने नॉन स्टार में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे सबसे फास्ट मूविंग नीम फेस वॉश और पपाया फेस वॉश को नॉन स्टार में कन्वर्ट किया। प्रो सुपर 80 जो बहुत बार लोग, परिवार के लोग डिमांड करते थे कि यार इसको नॉन स्टार में करिए सर, तो इसको नॉन स्टार में कन्वर्ट किया। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट को, नोनी को, सुपर डूड को बहुत लोग डिमांड करते थे कि इसको नॉन स्टार में कन्वर्ट करें, तो उनको नॉन स्टार में कन्वर्ट किया। तो बहुत सारे अच्छे और स्ट्रॉन्ग वैल्यू डिसीजंस कंपनी ने लिए, जिससे हम लोग बिजनेस को और ट्रांसपेरेंटली ग्रो कर सकें, एक और सिस्टम को एक सिंपल सिस्टम में बिल्डअप कर सकें। बिल्कुल सर। अभी सुपर ड्यूड और नोनी को लेकर के लोग बहुत एक्साइटेड हैं, प्रोस्पेक्ट को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हैं। पूरा जो हमारा पर्सनल केयर की रेंज है, अब उसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो सारा का सारा हमारा नॉन स्टार कैटेगरी हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और हम सब लोग उससे बहुत हैप्पी हैं। बस आपसे एक कमिटमेंट हम चाहते हैं, और ये इस सेशन के दौरान हम चाहते हैं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है,
कि अगले 5 साल तक जो भी प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज हो ना, ये अगले 5 साल तक इसमें हम कोई चेंज नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर अभी भी आपको कोई कैलकुलेशन करना, आप बिल्कुल करिए, आपके पास पूरा फ्रीडम है, पूरा स्पेस है, लेकिन अगले 5 साल तक के लिए ये यही होने चाहिए। क्योंकि जब हम निकलते हैं सो मार्केट के अंदर, जाके हम लोगों को बताते हैं डीपी या बीवी के बारे में, और फिर अगर अगले कुछ महीनों के अंदर उसके अंदर परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा करता है। सो नेक्स्ट 5 इयर्स क्या कहते हैं दिवाकर सर, ये पूरे परिवार से और एक एक प्रोविता के परिवार से और टीम हैप्पी वॉरियर्स के एक एक परिवार से कमिटमेंट है कि नेक्स्ट 5 इयर्स कंपनी कोई बदलाव, मतलब आज भी मैं ये कहूंगा कोई बदलाव नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के साथ कंपनी को कहीं ना कुछ वैल्यू एडिशंस और इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं, और ये भी वैल्यू एडिशंस हुए हैं। और नेक्स्ट हम्म। 4 to 5 इयर्स कंपनी ऐसा कोई वैल्यू एडिशन करेगी तो कोई वैल्यू बेनिफिट ही होगा। और बट नो, नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स कोई ऐसा प्राइसिंग के अंदर या बिजनेस वॉल्यूम के अंदर कोई बदलाव लाने की ना जरूरत है, क्योंकि कंपनी ने जो भी डिसीजन और प्लानिंग करी है इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं मानता हूँ सर पर्सनली कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, प्राइजेस कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ता है, पर बहुत बड़ा नहीं पड़ता। पर एक सवाल सर मेरे जेहन में चल रहा है, हमारे लीडर्स भी अक्सर पूछते हैं कि सर क्योंकि हम 4.5 साल पुरानी कंपनी है, पैन इंडिया आज हमने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा वक्त लगता है, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लेके थोड़ा चैलेंज है। तो क्या ये जो अभी चेंजेज हुए हैं ये कुछ मदद करेंगे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने में? तो डेफिनेटली मतलब चेंजेस होते या नहीं भी होते तब भी डेफिनेटली कंपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को हम सब समझ सकते हैं दैट। मैं थोड़ा परिवार से शेयर करता हूँ, जब हमने कंपनी की शुरुआत करी और आने वाले 1 साल में जब देखा कंपनी की ग्रोथ को, तो हमने सोचा 2025 वील टच XYZ नंबर्स, 500 and by grace of god and all leadership hard work and dedication, their ownership, their own honesty, their trust on Provida India, thanks to all of them, that जो 2025 का विजन था कंपनी 2024 में ले रही है, तो हम समझ सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं रफ्तार तो बहुत तेज है और स्पीड बहुत तेज है और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे परिवार के लोग, अपनी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी और अच्छी बहुत तेजी से कर रहे हैं। हम्म। तो थोड़े बहुत गैप्स डेफिनेटली आते हैं बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंपनी एंड वी आर अ ग्रोइंग कंपनी। बट आने वाले 2 महीने के अंदर आप बहुत बड़ा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के अंदर बदलाव देखेंगे, चाहे माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे कंपनी का डेपो हो, चाहे कंपनी का वेयर हाउस हो। ये मेरा कमिटमेंट, आने वाले 60 days इल बी अ फुल ट्रांसफॉर्मेशन एंड 2024 विल बी अ वेरी वेरी बिग ईयर फॉर प्रोविडा इंडिया। चलिए सर, और यही होना चाहिए। और अगर हम ये करते हैं और जितने जल्दी करते हैं, तो हम भी एज एन टीम आपको वादा करते हैं कि आज हम जो टर्नओवर कर रहे हैं अगले 6 महीने में इसको हम 4 गुना करने की क्षमता रखते हैं, और बिल्कुल हम करके दिखाएंगे, करेंगे ही करेंगे। तो तो एक सवाल एक हम एक बार बार कर रहे छोटे थे। एक छोटा छोटा चीजें आ रही है, छोटी छोटी चीजें जो हम मतलब, क्योंकि सबका तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट एक व्यक्ति ने लिखा फुट क्रीम और क्या कहते हैं टैल्कम पाउडर, तो मैं उनको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। फुट क्रीम और टैल्कम पाउडर हम लोग दोनों ही चीज मार्च के महीने में लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है तो दोनों ही कंपनी की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, और मार्च 15 से 30 के बीच में दोनों की प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हम लोग लेके आने वाले हैं और अपनी फैक्ट्री में बनाने वाले हैं इसको सर। अरे ग्रेट सर, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जबरदस्त। तो मैं, कुछ लोग पे यहाँ सवाल कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा हम्म बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट पहले हमारे स्टार कैटेगरी, नॉन स्टार कैटेगरी में थे और अभी स्टार कैटेगरी में आ गए, उनके अंदर भी आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रोडक्ट वॉलेट के थ्रू उसकी एक, हम लोगों ने लिमिटेशंस लगा दी कि कोई भी व्यक्ति एक सिंगल मंथ में सिंगल आईडी के ऊपर 4 पीसेस ले सकता है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो, चाहे वो हमारा चारकोल टूथपेस्ट हो, या सोप हो, ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो और वैसे मैं तो ये प्रोवेदा पूछना में चाहता हो था। टीम हैप्पी, वैसे तो प्रोवेदा परिवार का पार्ट है, टीम हैप्पी और इसका परिवार का पार्ट है, तो कभी परेशान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग आपके लिए सोचते हैं। और क्या कहते हैं, बिल्कुल सही कहा दिवाकर सर ने कि चाहे वो चारकोल टूथपेस्ट हो, सोप हो, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो, चाहे वो कंपनी ने क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पे या कहीं पर भी किसी जगह पे बिक रहे हो, तो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कैपिंग लगाई, सो दैट क्या कहते हैं हम लोग प्राइसिंग की अंडर कटिंग को भी कंट्रोल कर सकें इन टाइम। नहीं तो इन सारे प्रोडक्ट, क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, इन सबके ऊपर अंडर कटिंग बहुत फास्ट होती है, और अवेलेबिलिटी अदर देन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, ऑफलाइन नेटवर्क और
क्या कहते हैं, कभी कभी ऑनलाइन आ जाती है, जो फिर कंपनी को भी कंट्रोल करना पड़ता है और हम सबके लिए चैलेंज होता है। तो कंपनी ने उनके ऊपर थोड़ी कैपिंग लगाई है बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा ना, हर एक जो मूव हुआ है, हर एक जो चेंज हुआ है ना, उसके पीछे पूरा लॉजिक है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूरा रिसर्च है और आगे के लिए हमारी पास प्लानिंग है। वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बैठे और हमने कहा ये चेंज कर देते और हमने चेंज कर दिया। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ, एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। सर मैं एक मैं सवाल थोड़ा है सा कि शेयर करता हूँ इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करता हूँ दिवाकर सर। मैं देखता हूँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट आज मतलब इवन ऐसा नहीं, कंपनीज भी कंट्रोल करना चाहती होंगी, बिकॉज ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर गुड एंड क्या कहते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर पाती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दी सम ऑफ द रीजंस। तो कंपनी ने वो सारे स्टेप्स भी लिए सो दैट वो चैलेंजेस जो वो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है उनसे हमने सीखा है। जैसे लोग प्रोडक्ट देखते हैं, हम अमेजोन पे आ जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं, मल्टीपल सप्लायर्स वेंडर्स बेच रहे होते हैं, विच as per direct selling rules are wrong also, and every company control, not only Proveda India, every company control। तो कंपनी इन सब चीजों के प्राइस कंट्रोल को भी कंट्रोल करने के लिए, जो दैट हमारे डायरेक्ट सेलर्स को, हमारे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सबको कोई चैलेंज ना है, उन सब के लिए भी कंपनी ने कंट्रोल एक्ट लिया है इस चीज को लेके। ये बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, और हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ आगे हम बढ़ा रहे हैं। सर एक सवाल है कि क्योंकि अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, मुझे आज भी याद है जब पहली मुलाकात हमारी आपकी हुई और आपने 2025 के लिए बताया कि हमारा ये प्रोजेक्शन है, हमारा ये टारगेट है। तो मैंने कहा सर इसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये तो मेरा अपना टारगेट है। और जिस दिन वो हमारा परिवार 10 लाख लोगों का हो गया, ऐसा एक जो है बैनर आया हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, तो मुझे याद है मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया कि सर ये मैंने बोला था और देखिए वक्त के पहले ही ये हो गया। कई बार क्या है कि क्योंकि हम फील्ड में होते हैं तो हमें पता होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से हमें लिया जा रहा है। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे सर कि अभी ये हमारा क्योंकि परिवार बहुत तेजी के साथ बड़ा हो रहा है, नई नई लीडरशिप आ रही है, लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अब एक बड़ी चीज है कि एक जो बेसिक जो एक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट मार्केटिंग प्लान, अबाउट कंपनी। तो उसके लिए हम लोगों ने सब मीटिंग का एक पूरा अपना तैयार करके रखा हुआ है, एक पूरा मॉड्यूल। तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? एक तो आपने बताया कि हम लोगों ने जो फ्रेंचाइजी के ऊपर दिया कि भाई 1 महीने में 2 मीटिंग वहाँ लोकल लीडरशिप जो है वो कंडक्ट कर सकता है। पर क्या इसके लिए हम कोई ट्रेनर्स हायर कर रहे हैं या हमारी प्लानिंग में चल रहा है कि हम और ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें या सब मीटिंग और ज्यादा कंडक्ट करें? उसके लिए क्या आपने कोई बजट निकाला? क्योंकि मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी 2 टीम जनरेशन प्लान काम कर रहे हैं, तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर काम कर रही हो। और वो एक बेसिक टूल होता है किसी भी नेटवर्कर के लिए, अपने नेटवर्क को और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। तो दिवाकर सर, हमने टू द होल अगेन टीम हैप्पी वॉरियर्स की, सी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डाइसलिंग इंडस्ट्री, राइट, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइसलिंग इंडस्ट्री। तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 4 इयर्स नाउ, एक हमेशा मैंने कहा हर टाइम पे एक राइट स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जनता आ चुकी है और जनता के साथ जनता आ रही है, उस पे कंपनी की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिटेंशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिटेंशन ट्रेनिंग एजुकेशन के साथ आती है। तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ एरिया जहाँ पर मीटिंग हो सके, तो कंपनी ने इस फ्रेंचाइज मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया, इस विजन के साथ इम्प्लीमेंट किया कि आज आने वाले टाइम में जब 300 400 500 फ्रेंचाइजी होगी, और 500 फ्रेंचाइजी में मैं एवरेज भी कहता हूँ कि अगर एक मीटिंग भी होने लग जाए तो महीने की 500 मीटिंग होने लग जाती है। आप समझ सकते हैं कि 5, और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में कंपनी ने वैल्यू एडिशन बेनिफिट फ्रेंचाइजी को इसलिए दिया कि वहां की लीडरशिप को वो धक्का देके पुश करके, मतलब डेफिनेटली कहेगी यार मीटिंग करो यहाँ पर, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसको वैल्यू एडेड बेनिफिट दिया, तो डेफिनेटली उसके लिए प्लान किया। और दूसरा आपने सवाल पूछा कंपनी की प्लानिंग, डेफिनेटली और प्रोफेशनल्स आप देख रहे हैं, डे बाय डे हम ट्रेनर्स को ऐड कर रहे हैं, सो दैट बिजनेस की मीटिंग्स को, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो बिजनेस की मीटिंग हो, उसको हम लोग ग्रो कर सकें। और आने वाले 6 महीने के अंदर मल्टीपल कंपनी रिसोर्सेज को लेके आ रही है। बट मुझे लगता है कि उस रिसोर्सेज के साथ साथ हमारे पास तो इतना बड़ा रिसोर्स है, मतलब आज मैं देख रहा हूँ कि 500 इससे ज्यादा रिसोर्स तो आज मीटिंग के अंदर है, और 10 लाख लोगों का रिसोर्स है हमारे पास लीडरशिप का, जिनको हम ट्रेनर्स बिल्डअप करने का प्लान कर रहे हैं। हम्म। तो आज जिस कंपनी के पास 10 लाख ट्रेनर हैं, उसको बाहर तो डेफिनेटली प्रोफेशनल जो सिस्टम को ड्राइव कर सके वो जरूरत है, वो तो डेफिनेटली हम लेके आएंगे ही आएंगे।
बट ट्रेनर्स की, तो कंपनी का इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं, पूरा एक मैं देख रहा हूँ कि पूरा परिवार है जो इतने ट्रेनिंग सिस्टम को जो ट्रेनिंग दे सकता है। तो हम लोग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के माध्यम से जो बहुत जल्दी अभी हमारे नेशनल बिजनेस ट्रेनर उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इसकी शेयर करेंगे, और जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग 100 ट्रेनर्स को क्वालिफाई करा चुके हैं और 100 ट्रेनर्स के ऊपर एग्जीक्यूशन का प्लानिंग कर रहे हैं। उसी के लिए इंफ्रा बिल्डअप कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के माध्यम से, जहाँ छोटी बड़ी दोनों मीटिंग्स को वो लोग प्लान कर सकें। और क्या कहते हैं, तो हमारा ये ड्रीम है कि 2024 बिफोर वी एंड उस तरीके का इंफ्रा बिल्टअप करें, उस तरीके का इंफ्रा नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां मीटिंग हो सके, उसके साथ साथ ट्रेनर्स को बिल्टअप कर सके, अपनी लीडरशिप को एज अ ट्रेनर्स बिल्टअप कर सके, कि आने वाले टाइम में कम से कम 2024 एंड होने से पहले प्रोवेदा इंडिया की हर शहर के अंदर एक हाहाकार हो रही हो कि यार आज यहाँ पर मीटिंग हर महीने इस डेट पे होती है। और आप देख रहे हैं कुछ शहरों में कंपनी ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और उसी को डुप्लीकेट करेगी अक्रॉस इंडिया। तो 2024 एंड होने से पहले हम सबको एक ताकत लगानी चाहिए और एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 मीटिंग तो कंपनी की होनी ही चाहिए हर महीने। तो यानी कि कंपनी जो है वो ट्रेनिंग को वैल्यू करती है, और वो तैयार है बाहर से प्रोफेशनल्स हायरिंग के लिए भी, और साथ ही साथ अपने जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको भी वो जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। तो हम इसके वन ऊपर हंड्रेड काम कर परसेंट रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ सकता हूँ। आप लोग जिम्मेदारी लेना शुरू लेंगे, हम 100% आपको देंगे। तो बहुत हम लोग गुड न्यूज़ रेडी है है। सर। अच्छा, एक और सवाल है सर कि 4.5 साल में हम लोग इंटरनेशनल कंपनी हो गए, हमने इंडिया के साथ नेपाल खोल दिया, तो अभी क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक्सपेंशन को लेकर के? क्या हम अभी तो इंडिया में भी फोकस रहने वाले हैं, या हम और भी कंट्री के अंदर जो है ऐसा कुछ सोच रहे हैं? सो कभी कभी कुछ चीजें ना प्लानिंग से नहीं, हमारी इंटेंशन से बड़ी हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, नेपाल की शुरुआत अप्रोक्सीमेट 17 मई 2023 को हमने करी। 17 मई 2023, मोर देन नाउ 7-8 मंथ्स हो गया है। और ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की सेल टच कर रहे हैं, मोर देन 7-8 लाख पतीस क्रिएट हो चुके हैं, 3 लाख का हाईएस्ट पे आउट नेपाल में क्रिएट हो चुका है। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज डूइंग वंडरफुल एंड वी आर ग्रोइंग इन नेपाल एंड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। मोर देन 15-20 ब्रांचेस वहाँ पे खुल चुकी हैं और स्ट्रांगली काम कर रही हैं वहाँ पर। इस साल के अंदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली एक और कंट्री का फुटप्रिंट हम लोग टच करेंगे। और कौन सी करेंगे वो सरप्राइज रहेगा, क्योंकि कंपनी क्या मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, वहाँ की लीगैलिटीज को चेक कर रही होती है, वहाँ पे राइट पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर रही होती है। तो जहाँ सही कनेक्टिविटी हर चीज की बैठती है, लीगल कनेक्टिविटी, प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी, और वहां पर हम लोग टारगेट करेंगे। और डेफिनेटली इस साल के अंदर एक और कंट्री में प्रोविदा इंडिया का झंडा फुटप्रिंट जरूर लगाएंगे हम। चलिए सर, हम सब लोग साथ में हैं, मिल के काम करेंगे, और पूरी दुनिया में जो है अभी हमें छाना है। और प्रोवेदा इंडिया के साथ टीम हैप्पी वॉरियर्स जो है वो कदम से मैं कदम मिला। मैं कभी कभी मल्टीपल ब्रांड्स को देखता हूँ और क्या कहते हैं, आज भी क्या कहते हैं कहीं पे रुका हुआ तो सामने हल्दीराम है, और हल्दीराम का जब मैं एंटर होता हूँ देखता हूँ कि ग्लोबल वर्ल्ड मैप के ऊपर मल्टीपल फ्लैग्स लगे हुए हैं। मेरा सपना है सच में जब हमारे बच्चे प्रोविदा इंडिया के अंदर आए, डेफिनेटली हम सबको तो हमारी जनरेशन को तो बहुत काम करना पड़ेगा। और मैं रेडी हूँ और मुझे पता है पूरा टीम हैप्पी वॉरियर्स का एक एक परिवार का व्यक्ति रेडी है कि जब हमारी जनरेशन आएंगी उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, नॉट ओनली इंडिया का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कि वो पूरे वर्ल्ड में इजीली बिजनेस कर सके, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बिल्डअप कर सके। तो आज चलिए। हल्दीराम को जब मैं देखता हूँ कि हर जगह झंडा लगा हुआ है, तो जब हमारे बच्चे जरूर आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट जनरेशन हमारी जब आएगी, तो उनको हर जगह झंडा लगा हुआ देखिए, क्योंकि उन लोगों का विजन हमसे बहुत बड़ा है। हमारे हम्म। बच्चों का विजन हम सबसे बहुत बड़ा है और वो हमसे बहुत ऊपर सोचते हैं। मतलब हम हो सकता है कि हम लोग क्या कहते हैं जेट के अंदर सेटिस्फाई हो जाएं, या क्या कहते हैं मेबैक के अंदर सेटिस्फाई हो जाएं, बट हमारे बच्चे तो आइलैंड खरीदने का सोचते हैं। तो क्या कहते हैं, एक उनको उतना बड़ा इंफ्रा हम सबको बिल्डअप करके देना है कि वो लोग उस आइलैंड खरीदने की भी सोच को पूरा कर सके। 100% सर। और मैं आपसे बात करते करते ऐसे लग रहा था कि आखिर जो सबसे बड़ा कारण है 4.5 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ, वो आपका सोच है, आपकी जो थॉट है। आप जिस तरीके से अपने फ्यूचर को देखते हैं, शायद वो बात है जिसकी वजह से इतना मुश्किल होने के बावजूद भी, कि 2 साल हमारे कोविड में गए 4.5 साल में, उसके बावजूद भी आज हम इतनी ग्रोथ के साथ इस लेवल पर पहुंचे, तो वो ये बात दिखाती है। और डेफिनेटली जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, हम सब लोग आपके विजन के साथ में हैं।
बहुत सारे लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं, कुछ नए मैं एक प्रोडक्ट चीज बढ़ जरूर रहे ऐड हैं। करना चाहूंगा अपने परिवार से, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा पूरे परिवार से और टीम हैप्पी वॉरियर्स के परिवार से। ये हमारी कंपनी है और ये मतलब हम सबकी लाइफ है और हम सबकी शान है, हमारे लिए नाम है प्रोवेदा इंडिया, और क्या कहते हैं, नो डाउट, क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा परफेक्ट कंपनी, बट ये मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरे परिवार से कि हम लोग दिन ब दिन परफेक्शन पे काम करेंगे। जो भी हमारी कमियां हैं, हम मेरी भी लाइफ है, मेरा भी करियर है प्रोवेदा इंडिया, हम सबकी लाइफ, हम सबका करियर है प्रोवेदा इंडिया। हर ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दिन ब दिन हम लोग परफेक्शन की तरफ काम करेंगे। हम लोग दिन ब दिन ग्रोथ की तरफ काम करेंगे, करेक्शन की तरफ काम करेंगे, सो अपने आने वाले फ्यूचर को, आने वाली जनरेशन्स को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रा दे सकें। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा कमिटमेंट अपने पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल सर, तो हम लोग भी कमिटेड हैं। हमारा भी कमिटमेंट है कि हम हमेशा प्रोवेदा इंडिया के विजन के साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, और जो कुछ भी आप रास्ता दिखाएंगे उस पर चलने के लिए। तो अभी एमडी सर हम लोग के बीच में है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, सर जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करिए, है ना। कोई कह रहा है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारी ऑफिस के अंदर जो और सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये मैं सर के बिहाफ पर आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि सर ने अभी एक बात कही कि हम परफेक्ट नहीं है, पर ये जरूर है हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, और डे बाय डे हम अपने अंदर सुधार भी लेके आ रहे हैं, और जो आवश्यकता है वो चेंज भी हम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे सीनियर्स हमारे बीच में हैं, और मैं देख रहा था राज मोहम्मद जी, मुझे लगातार मैसेजेस, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, और भी हमारे डायमंड्स हमारे बीच में हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, जो हमारे डायमंड्स हमारे बीच में हैं, वो एक बार अगर हैंड रेज करें तो मैं मौका दूंगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल अभी रह गया है जो मैं पूछ नहीं पाया, तो जरूर आप सर से एक बार करिए, क्योंकि ये मौका आज मिला है तो इस मौके को हम इनकैश करते हैं। तो हमारे बीच में जो भी डायमंड्स हैं, अगर कोई भी सच है और बात करना चाहता है, एक बार प्लीज हैंड रेज करिए। तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं, तो हम एमरल्ड्स को लेना चाहेंगे। हमारे बीच में कोई एमरल्ड है जो बात करना चाहेंगे, तो मैं उनको मौका देना चाहूंगा। एक बार आप हैंड रेज करिएगा। तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं रूबी स्टार से चाहूंगा कि अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं सर से, तो एक बार हैंड रेज आप करिए जरूर। तो मैं आपको मौका दूंगा बातचीत करने के लिए, रूबी स्टार। हमारे बीच में एक बार आप कैमरे पर आए, सो दैट मैं समझ सकूं कौन है जो मेरे से बात करना चाह रहे हैं। डीएसबी अनिल वर्मा। अनिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार आप कैमरा ऑन करिए अपना, और मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का। सर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सर लाइट की इशू है, इसकी वजह से ऑन करने में थोड़ी दिक्कत है। चलिए, चलिए, जी आपका स्वागत। जी। अनिल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। मैं थैंक यू असीम सूद। प्लीज, कैसे हैं आप? सर। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो अपडेट लेकर आए हैं सर, उसको लेकर आगे का विजन बहुत क्लियर हो रहा है। और मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि कंपनी को जब अपने सिचुएशन के हिसाब से जब डिसीजन लेने होते हैं तो डरते ही नहीं है कंपनी। ये बहुत बड़ी बात है और यही होनी भी चाहिए। तो इसके लिए, इसको लेकर तो खुशी है। लेकिन दो तीन पॉइंट सर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट के मोड में जाने की कोशिश करूंगा सर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो हमारी एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि इस पे बात हो चुकी है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो अगर पॉसिबल हो तो शायद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो सर कि हमारी प्रो ग्रो के ऊपर ज्यादा नहीं, केवल 50 रुपए का भी डिस्काउंट अगर आप दे सकते हैं, कोई ऑफर देकर दे दीजिए, कुछ भी करके दे दीजिए, कि जिससे उनको संभालना थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि बहुत बड़ी टीम ऐसी है जो प्रोग्रो की परचेजिंग रेगुलर करती है, और उनकी परचेजिंग एकाएक इफेक्ट पड़ गई है, मतलब उनकी परचेजिंग रुक सी गई है कि सर पर पैकेट 100 रुपए इमीडिएट देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा नहीं, इसको ऑफर के रूप में कुछ निकाल दे या समथिंग कुछ ऐसा कर दे जो आप करने में अभी तत्काल सक्षम हो। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी। ऊपर इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। ये एक छोटी सी पॉइंट है। और दूसरा सर तो थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ प्लान करता हूँ, और जी जिससे हम लोग अपने जो परिवार के अपने फार्मर्स लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशली प्लान करता हूँ। लेट मी थिंक, कुछ सोचने दो, और थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेफिनेटली इसके ऊपर प्लानिंग करता हूँ मैंने सर, ना। जी सर, जी सर। एक और डिमांड है सर, वो अपनी टीम के अंदर में सर, कोलेस्ट्रम एक बहुत शानदार प्रोडक्ट होता है, काउ कोलेस्ट्रम जिसको हम ये लोग बोलते हैं। तो यस, वो यस। सर अगर पॉसिबल हो तो सर इसको भी हम लोग अपने कंपनी का हिस्सा बनाए, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम आई है जैसा कि आप भी जानते हैं। तो उनकी जो यस सर। कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में सर कोलेस्ट्रम को लेकर बहुत बड़ा डिमांड है।
और उस पे तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। काओ कोलेस्ट्रम के ऊपर कंपनी स्ट्रांगली R&D कर रही है, और बहुत जल्दी इसके लिए हम गुड न्यूज लेके आएंगे हम लोग। जी सर, थैंक यू सर। और और एक च्यूएबल काओ काओ कोलेस्ट्रम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स जो आते हैं काओ कोलेस्ट्रम के ऊपर। जी 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 तो जी। आज तो नहीं, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं होगा इसको डिस्क्लोज करने का, बट बहुत जल्दी इसकी गुड न्यूज देंगे हम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और जो रिक्वेस्ट जो टीम की तरफ से आई है सर, वो है कि अपने जो प्रोडक्ट्स, जो हमारे जो डिमांड, चूंकि अभी अभी तत्काल जो पिछले 8 से 10 दिन के अंदर जो समस्या आई है, उसमें ये सबसे बड़ी समस्या आई है कि जो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, वो ऑर्डर हमारे डिपो के पास वो स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद वो भी ये कह रहे हैं कि सर आप मुझसे ना करके, अगर आपको इतनी ही बेचैनी है तो आप डायरेक्टली दिल्ली को लगा लीजिए, और दिल्ली से ऑर्डर लगा लीजिए और उसको आप इमीडिएट लीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगा। और अभी हमारे पास स्टॉक्स नहीं है। तो सर इस चीज को लेकर, क्योंकि अभी बिलिंग को लेकर, क्योंकि हमारे ऑफर्स चल रहे हैं लगातार, और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है सर। तो तो स्टॉक्स इशू आ रही है डिपो लेवल पे। तो अनिल सर, नेक्स्ट आपको 30 डेज के अंदर एक बहुत वैल्यू इंप्रूवमेंट दिखेगा, माइक्रो लेवल से, इवन फ्रेंचाइजी लेवल से लेके अपने डिपो के लेवल तक, और इवन वेयर हाउस के लेवल तक। अनदर 30 डेज, मतलब मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको चीजों के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बस लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सर अपना फोकस दे दीजिए अपने सिग्नेचर पॉइंट के ऊपर, कि सिग्नेचर पॉइंट को लेकर आगे की क्या प्लानिंग हमारी हो सकती है। बस एक रफ फिगर दे दीजिए, जिससे हमारे अंदर में वो एक्साइटमेंट डेवलप हो जाए और हम तुरंत उस पर लग जाए। वो चाहते हैं पर्दा तो आज ही गिरा दिया जाए। अनिल जी चाहते हैं पर्दा आज ही गिरा तो दिया देखो क्या है कि राइट टाइम पे राइट चीज होना तो बेटर रहता है। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सिग्नेचर पॉइंट्स जो कंपनी लेके आई है, और ये हमारे बिजनेस का एक स्पेशल इंजन होगा, एक स्पेशल पावर इंजन होगा, मतलब सुपर पावर हाउस बनेगा हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अ, जी अ, इससे ज्यादा आज तो मैं मीटिंग में शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट इतना जरूर बोलूंगा, ये सुपर पावर इंजन रहेगा। और जैसे आपने हमेशा मेरे विश्वास किया है, आज इस शब्द को आप एक विश्वास रखना कि ये सच में आज 2024, हम फरवरी में मीटिंग कर रहे हैं। मैं 25 जनवरी 2025 जनवरी में पूछूंगा आपसे, तो ये मेरे वर्ड को, क्योंकि आज ये यूट्यूब लाइव है और मेरे ख्याल से अपनी फेसबुक लाइव है, तो यही लाइव को हम लोग एक बार फिर से सुनेंगे, और ये सुपर पावर वर्ड को आप याद रखना डेफिनेटली। जब आपका 50 लाख का पे आउट होगा जनवरी 2025 में, तो कहोगे यार ये सिग्नेचर पॉइंट सबसे बड़ा रोल प्ले किया उसको 50 लाख के पे आउट 100% सर, 100%, 100%। और सर मैं भी कमिटमेंट करता हूं सर कि कंपनी को सुपर पावर बनना है, और उसमें अनिल कुमार वर्मा का भी एक स्थान होगा, जो टॉप 10 की लिस्ट में होगा। 100% होगा सर। और आज भी है, एडवांस आज तो, एडवांस में बहुत आज बहुत भी बधाई अनिल भाई को। हंड्रेड थैंक यू सर, परसेंट मतलब थैंक यू। आज भी है, आज भी है अनिल जी, आप हमारे दिल के हमेशा बहुत पास हैं और हमेशा पास रहेंगे। और आप हमारी कंपनी का बहुत बड़ा एसेट है, और पूरा विश्वास है पूरे टीम हैप्पी वॉरियर्स को, प्रोविडा इंडिया को, कि आप एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। पूरा पूरा विश्वास थैंक है यू आपके सर, ऊपर। थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद रहेगा और हमारे गुरुजन का साथ रहेगा, 100% होगा सर। थैंक यू। हमेशा बहुत सर, हमेशा। बहुत बहुत बधाई। तो सर आगे एक बहुत आपके चहेते हैं संजय ढांडा जी, जींद से, ये भी कुछ अरे क्या कहना बात है चाहते यार, क्या बात है, क्या बात है। ये तो गुड डांडा मॉर्निंग सर। ब्रदर तो फेमस, डांडा ब्रदर तो पूरे वर्ल्ड फेमस है भाई। हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच सर, बहुत। आपने इतनी शानदार जानकारी जो दी है। एक नया जोश आ गया है, अभी उठ के भागने का दिल कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था सर, शेक को लेके हमारी अभी इन जो प्रोडक्ट हमें लॉन्च मिल रहे हैं अगले 2 दिन में, क्या शेक भी अवेलेबल रहेगा इसमें? इसमें शेक नहीं है सर, पर बहुत जल्दी, क्योंकि शेक के अंदर हमने हमेशा क्योंकि शेक ऐसा प्रोडक्ट है जो कम से कम, हमारा विजन है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट 1,000 करोड़ का तो मिनिमम टर्नओवर हम लोग खाली शेक से कर सकते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग विजन है। और तो इसलिए थोड़ी सी उस पे R&D पेंडिंग है, और क्या कहते हैं, उसकी कुछ क्वालिटी के ऊपर और स्ट्रांगली वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, कि एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आ सके इंडस्ट्री के अंदर, कुछ वैल्यू एडिशन के साथ लेके आ सकें। तो उसमें वो एडिशंस मेरे को लगता है कि फरवरी के मंथ में हो जाएंगे, और पूरा विश्वास है कि मार्च नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लोग मील रिप्लेसमेंट शेक को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सर। एक ये सिग्नेचर प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, इनके कोई पोस्टर वगैरह, एक्चुअली हम जहां से आए हैं सर, वहां पे ना हमें 1 महीना 15 दिन पहले कुछ पोस्टर मिलना शुरू हो जाते थे।
और उससे ना पूरी टीम में एक्साइटमेंट 10 गुना हो जाती थी। अगर ऐसा कुछ हो पाए तो सर। तो कल से वो एक्साइटमेंट आपकी शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू, ओके। हार्टली, थैंक यू बहुत सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया संजय भाई। तो सर नेक्स्ट पंजाब से हमारे अजय कटियार जी हैं। जी अजय जी। और हमारे पंजाब के टाइगर। हम्म। थोड़ा सा वक्त सर बस मैं और आपका लूंगा, हालांकि आप ऑन द अरे वे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। कोई कोई जी कोई अजय इशू नहीं जी, है सर, मैं अपने परिवार के लिए हमेशा, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल गुड यही तो मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे शेर, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया। आपका आशीर्वाद है सर। अरे मेरा प्यार है, मेरा साथ हमेशा आपके साथ है यार। बस आपको इनवाइट करना था, तो जल्दी इनवाइट करेंगे आपको पंजाब में, हैप्पी वर्ल्ड की तरफ से। अरे थैंक यू, तो 100%, 100%। मैं चाहता हूँ कि सर का 1 मिनट बड़ा कीमती है, तो टाइम पे इनवाइट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा एक हम छोटा सा क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, कि प्रोडक्ट हम कितने भी लॉन्च करें, बट थोड़ा सा हार्ड भी है। और मेरी सिचुएशन है, मैंने सर के साथ शेयर की भी है, कि चाहे प्रोडक्ट हमारे पास 100 हो, बट प्रोडक्ट एवरी टाइम, चाहे हमारा डिपो हो, शॉपी हो, या कोई फ्रेंचाइजी हो, एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। बट जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो प्रोडक्ट होना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैं 1000 मांगू, 500 मांगू, 200 मांगू, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही चीज बोली अजय सर, और हम लोग इसी पे श्योरली काम करेंगे कि क्या कहते हैं कि परफेक्ट जब पॉइंट है आपका, कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हो और उनका बिजनेस बड़ा हो। हमारा भी फोकस आने वाले टाइम में इसी चीज पे रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिमिटेड हो, अच्छे हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो, और एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर हम करोड़ों का कर सकें, उसको बिल्डअप कर सकें। उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को भी स्ट्रांगली मेंटेन करें, उसकी क्वालिटी को भी स्ट्रांगली डे बाय डे इंप्रूव करें, बेटर करें। और इस पे हमारा स्ट्रेंथ रहेगा। ये चीज आपको 2024 के अंदर ये स्ट्रांग बदलाव होते हुए आपको दिख जाएगा चीजों के अंदर। थैंक यू सर। एक मेरा पर्सनल सजेशन भी है साथ में, कि एक प्रोडक्ट है जो बड़ी तेजी से पंजाब जोन के अंदर, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, नाभी के नाम पे, कि नाभी ऑयल के नाम से बड़ा फेमस रहता है, और बहुत तेजी से डिमांडेबल है। कम से कम मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50+ लोगों की कॉल्स आई, वो कहते हैं सर आप प्लीज सजेशन जरूर देना। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन भी है। और थर्ड जो मेरा आपके साथ जो है, कि अजय कटियार एवरी टाइम अपनी लीडरशिप के साथ है, और मैं ग्राउंड पे रहने वाला पर्सन हूँ, और मैं कोई कैमरे में या पोस्टर में रहना पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद को प्रूव करूँ, और आपके आशीर्वाद और दिवाकर सर के आशीर्वाद के साथ खुद प्रूव करूँ। और दिल करे कि हाँ, रियलिटी में जब कभी पर्दे के पीछे नाम आए, तो जरूर मैं बोलूँ कि हाँ, पीछे हम काम कर रहे हैं प्रोविडा इंडिया के लिए। प्रोविडा इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंपनी बने। 100% अजय सर, और मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि अजय सर जैसे मेरा एक एक प्रोविदा परिवार का व्यक्ति है और हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, और ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा कमिटमेंट है अपने पूरे परिवार से। और आज भी मैं लाइफ में 2010 से बिजनेस कर रहा हूँ, और लाइफ में जो भी पाया ग्राउंड में हमेशा कनेक्टेड रहा। और क्या कहते हैं, और लाइफ में हमेशा अपने परिवार के बिल्कुल साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी ये नहीं कि आपके पीछे, बिल्कुल आपके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा कमिटमेंट है, 100%। और हमेशा ग्राउंड में आपके साथ रहूंगा। आज भी आप देख रहे हैं तो मीटिंग ले रहा हूँ तो कहीं ग्राउंड में ही हूँ, और ग्राउंड से कनेक्टेड ही रहूंगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हवाई जहाज में उड़ना तो अच्छा लगता है, पर जमीन से जुड़े रहना हमेशा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, मैं बिलीव करता हूँ। बिल्कुल सर, ग्रेट सर। तो अभी स्पेन जी हमारे साथ में है सर, और ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी स्पेन जी, अरे ये तो सवाल हमारे जवाब सुनेंगे फाउंडर आप। हैं टीम हैप्पी वॉरियर्स के यार, ये तो हमारे रियल रियल ग्रेट फाउंडर हैं यार, मेरे सबसे हमारे प्यारे चहीते, हमारी जाने मन है ये। हाँ। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत गुड बहुत मॉर्निंग। बधाई दिवाकर सर कि आपने मुझे मौका दिया। और गुड मॉर्निंग सर, असीम सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू तो स्पेंसर, थैंक यू। हम हमेशा अ, दिवाकर सर का जो ग्रोथ माइंडसेट माइंडसेट और आपका जो विजन और एनर्जी लेवल है, यही एक सक्सेस हम सभी टीम हैप्पी वॉरियर्स के जितने भी वॉरियर्स हैं हमारे, उनका ग्रोथ का कारण यही है। और जब आप दोनों लोग मिलते हैं ना, तो फिर अ, ये लगता है कि सफलता बस एक कदम मतलब आगे खड़ी है जो है। तो 100%, 100%।
क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका विजन ही, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे इस कंपनी के अंदर जो है आने के लिए विवश किया था। और दिवाकर सर का ग्रोथ माइंडसेट कि वो कहाँ माइंड ग्रोथ है, कहाँ क्या है, उनका बहुत अच्छा है। तो कॉम्बिनेशन आप दोनों लोग का बहुत अच्छा है। मेरा एक सर फीडबैक सजेशन ये है कि जब मैं स्पेंसर और इवन जितने भी हमारी टीम हैप्पी वॉरियर्स के फाउंडर लीडरशिप है, मैं आज तक वो दिन नहीं भूल सकता। हम लोग होटल में बैठे थे और आपने क्या इंटरव्यू लिया था मेरा, जबरदस्त मजा आज भी याद है, वही एक सवाल आपका याद है। सर तो सर फाउंडेशन मजबूत है तभी तो, अगर वो जो क्वेश्चन का फाउंडेशन मजबूत है तभी तो यस कितने भी यस, मतलब जो है मैं तो बहुत सुनामी आएंगे। प्राउड फील करता हूँ सारे सवाल। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जो सवाल आपने उस दिन पूछे थे। रियली रियली वो इंटरव्यू मेरे को लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। तभी तो मतलब कितनी भी मतलब तूफान आते हैं सब चले जाते हैं, क्योंकि जो आपने सवाल का जवाब दे दिया था तो फिर आपका साथ एक अंबुजा सीमेंट की तरह हो जाता है कि जब तक हम रहेंगे थैंक यू। हम आपके साथ में रहेंगे, जो है काम थैंक यू। करेंगे। मेरा एक सजेशन है सर कि प्लीज सर प्रोडक्ट प्लीज। का रेट आपने बढ़ाया, उससे हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कोई दिक्कत है। मेरे सर कहते हैं कि हमेशा जिसने बढ़ाया है वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कुछ ना कुछ सोच के ही अच्छा किया होगा। कभी भी जब हम जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं, जैसे क्या होता है ना कि सर एक डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम है, यूज एंड शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे सर बताते हैं, वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि पर्सन टू पर्सन हमें जाकर लाना है। लेकिन हमें क्या होता है ना कि सेल्स की ज्यादा आदत होती है कि हमारा सेल्स एक इंडिविजुअल आदमी ज्यादा निकाल दे। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर कफ सिरप की बात करें तो साल में हमारे आपके घर में 10-5 फाइल से ज्यादा नहीं इस्तेमाल होती होगी। लेकिन जब वही कफ सिरप एक डॉक्टर लिखने लगता है, जब उसकी कलम पे चलने लगता है, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होता है और कंपनी का भी ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है। तो मेरा बहुत दिन से कहना है कि कफ सिरप को, आज मार्केट की डिमांड है, मार्केट में बताता हूँ कि 100 ml का कफ सिरप 150, 120, 125, इवन पौने 200 तक बिक रहे हैं। आप एक 120 रुपए का के एमआरपी में 100 ml का कप सिरप हमें दीजिए, जो है जिसमें 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो, 50 रुपए उस पर रिटेल मार्जिन हो, जिससे जो हमारे डॉक्टर वर्ग हों, वो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहां पे ज्यादा बेनिफिट हमें मिले जो है। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है स्पेंसर आपका, और बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। और जी अभी आपने देखा हो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में मल्टीपल डिस्पेंसिंग डॉक्टर हैं। जी और डिस्पेंसिंग डॉक्टर को, और डिस्पेंसिंग डॉक्टर का मतलब वो होता है जो अपने जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है वहीं से वो प्रोडक्ट को वहां पर सेल करता है, और उससे वो अपना बिजनेस को ग्रो करता है और उससे अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी को इंक्रीज करता है अपनी जगहों पे। तो कंपनी ने, आपने जी देखा पाइल्स केयर को या विमेन केयर कैप्सूल को हमने अभी उसमें कन्वर्ट किया, बहुत दिख रहा सैशे के है। एल्यूमिनियम पाउच के अंदर। जी और जी 10 टैबलेट के और 10 कैप्सूल के उसमें कन्वर्ट किया, और जिससे हम लोग और स्ट्रांगली इन सब डिस्पेंसिंग डॉक्टर को कवर कर सके, क्योंकि एक ही डिस्पेंसिंग डॉक्टर में ताकत है लाख रुपए 5 लाख रुपए का माल बेचने की। और यस सर। उसी सोच के साथ हम लोग आने वाले टाइम में जो आपने सजेशन दिया कफ सिरप, और कफ सिरप के साथ और भी मल्टीपल प्रोडक्ट जिसमें हम माइक्रो अपने डिस्पेंसिंग डॉक्टर को कवर कर सकें, तो वो प्रोडक्ट के अंदर आपको बदलाव दिखेगा दिखेगा, जैसे आपको खुद ही पाइल्स केयर में दिखा, विमेन केयर में दिखा। अभी हम लोग और भी कुछ प्रोडक्ट हम लोग एल्यूमिनियम सैशे पाउच में लेके आ रहे हैं, जो डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। और वैसे ही बहुत सारी चीजों, आपको हल्के हल्के सब चीजों में बदलाव दिखने लग जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बस एक मेरा और सजेशन है कि सर जो अजय कटियार जी कह रहे थे कि प्रोडक्ट कम हो, अवेलेबिलिटी हो, हमें सर्विसेज पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। बाकी प्रोवेदा के अंदर कोई कमी नहीं, जो प्रोवेदा दे रही वो हिंदुस्तान में कोई कंपनी अभी दे नहीं रही है। और प्रोवेदा एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहक को इतना देती है कि अब यहाँ पे फोरम में नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान में तो मुझे पिछले 16 सालों में अभी तक कोई कंपनी मिली नहीं है कि आपके इतना बड़ा दिल किसी के पास में हो। तो सर सर्विसेज पे थोड़ा सा जो है 100%, 100% स्पेंसर, अवेलेबिलिटी। हम लोग डेफिनेटली आपको ये जो आने वाला साल की शुरुआत में ही आपको बहुत सारे करेक्शन दिखेंगे हमारी सर्विसेज को लेके, और इसी चीजों को देखते हुए ही कंपनी ने ये वैल्यू एडिशंस किए हैं और इनको प्लान किया है। तो आपको ये जो वैल्यू एडिशंस हुए हैं इनसे बहुत सारी चीजों, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगे आने वाले महीने 2 महीने के अंदर ही। जी जी एक एक सजेशन और कालधेनु के ऊपर, आपने सर हम्म। से मेरी बात हुई थी
कि कालधेनु का बीबी बिजनेस वॉल्यूम भी गिरा गया और उसको जो है हमने स्टार कैटेगरी में ला दिया है। एक्चुअली क्या होता है, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो अपनी गाय भैंस के लिए दूध के लिए जो हैं, तो जैसे मान लो 3 महीना लिए, जैसे मतलब 1 2 3 चौथे महीना फ्री वो स्लोगन लोग चला रहे हैं टीम में, तो उसके अंतर्गत अब चौथे महीने तो उसको अब नहीं मिलेगा जो है। तो आप चाहे 50 रुपये बढ़ा दीजिए कोई, क्योंकि अपना जो ये कालधेनु है सर, बहुत बेहतरीन है। मेरे पास में 20 से 50 ऐसे रिव्यू हैं, बहुत बेहतरीन है। कुछ करिए, 1 2 महीने में कुछ आप इस पे सोचिए विचारिए, उसको भी नॉन स्टार कर दीजिए, तो आने वाले समय में, चूंकि जो गाय भैंस ज्यादा रखते हैं, जो कहते हैं फार्मर, वो वही लेंगे जो है। अगर उनको अब बता दिया जाएगा कि आपको नहीं मिलेगा, तो फिर वो हमसे हट जाएंगे। बात समझिए सर, थोड़ा सा तो इस पे। डेफिनेटली मैं आपके पॉइंट के ऊपर एक बार स्टडी करूंगा और डीपली स्टडी करूंगा, उसके बाद डेफिनेटली जो बेस्ट प्लान कर सकूंगा 100% प्लान कर जी सकूंगा सर। हाँ, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चलिए, थैंक यू, थैंक यू बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया सचिन जी। तो थैंक यू समय सर, कम थैंक है, यू। राजेश जी हैं सर आरा से, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। समय को ये तो ध्यान में हमारे रखते हुए राजेश भाई। यूथ है, हमारे हमारे यूथ हैं, और इस यूथ से मेरे को नेपाल में मिलने का मौका मिल पाया, तो रियली 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 ग्रेट सर ना, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आपको देख करके एनर्जी जो है ना सर, इतना ज्यादा हो गया है कि क्या बताएं। और आप अरे जैसे एकदम युवा आप तो एकदम। हमारे यूथ आइकन हो, मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर। एंड पहले तो थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशंस आपको कि नई गाड़ी खरीदी, मैंने देखा पिक्चर्स मेरे को थैंक शेयर यू सर, करी। एंड बिग बिग कंग्रेचुलेशंस आपको, ये पूरे परिवार, प्रोविदा परिवार, टीम हैप्पी वॉरियर के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हमारे घर में गाड़ी आई है, रियली रियली प्राउड है। थैंक यू सो मच सर। बस आपका आशीर्वाद मिल गया सर नेपाल में। अब उस आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरू कर चुके हैं। इस साल के अंदर में यस, 20 युवा कार ले रहा है सर। एक और नया अरे कार आ क्या गया है बात मेरे है, सामने में। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस और यू, यूथ कंग्रेचुलेशन। यूथ का जलवा हम लोग दिखाएंगे सर, आपके आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है ना। और बहुत सारे यूथ की अगर बात हो रही है सर, तो एक चीज हम ऐड करेंगे सर कि यूथ के लिए सर एक प्लीज, परफ्यूम का जरूरत है, हम लोग के अरे लिए यूथ, खास कर। 2 दिन रुक जाओ, धमाका देने वाले यूथ के लिए सारी चीजें आ रही है, डोंट वरी। बाकी सर बहुत थैंक यू सर। जबरदस्त, बहुत 2 दिन के अंदर इतना जरूर डिस्क्लोज कर देता हूं, बहुत जबरदस्त परफ्यूम आ रहा है, जबरदस्त पैकिंग के साथ। मतलब जो परफ्यूम हम लोग ड्यूटी फ्री शॉप, और वो भी कोई मतलब कोई ऐसा ड्यूटी फ्री नहीं, एक अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप पे हम लोग जो परफ्यूम खरीदते हैं, उस क्वालिटी का ड्यूटी फ्री का परफ्यूम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, एक होम के नाम से और एक महाराजा के नाम से। और जबरदस्त परफ्यूम है, मतलब मैं सच में क्या कहते हैं, आजकल अभी तक वो इफेक्ट नहीं आया है कि हम एक दूसरे को, थैंक्स टू इंटरनेट की, हम एक दूसरे को आज देख पा रहे हैं, 500 लोग परिवार के लोगों को इकट्ठे कहीं पे भी बैठ के मीटिंग कर पा रहे हैं। कल एक टाइम आएगा डेफिनेटली, जो मैंने परफ्यूम लगा रखी होगी वो भी आपको सुना सकूंगा मैं, ये वक्त भी जरूर आएगा। और क्या कहते हैं, आज मैंने अपनी महाराजा परफ्यूम लगा रखी है, और क्या कहते हैं, जो आने वाले 2 दिन के अंदर पूरा परिवार लगाएगा। तो मुझे स्मेल एक आ रहा चीज है सर, समझ में मुझे स्मेल आ एक रहा चीज समझ में नहीं आया राजेश, है। ये तुमने हाँ केवल सर। यूथ के लिए क्यों डिमांड करी परफ्यूम की? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया यूथ को? अरे यूथ को क्या होता है ना दिवाकर सर, हमारे यूथ को अभी अभी जमाना आ चुका है कि यूथ परफ्यूम लगा के एक अमेजिंग सी कोई गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए यार। नहीं नहीं, वो तो है सर। एक अलग एक्साइटमेंट आता है ना परफ्यूम लगाने के बाद, हाँ प्रविदा प्रविदा स्मेल आता है। देखो आप इस आजकल एड भी आप देखते हो, इतने सारे परफ्यूम के, यस, डिओड्रेंट के ऐड आते हैं, जो अच्छी परफ्यूम लगाता है उसी के साथ, उसी के आसपास इर्द गिर्द बड़ी ब्यूटीफुल लड़कियां आसपास रहती है हमेशा। हम्म। तो है ही तो सर। ये प्रोविदा के परफ्यूम का आने वाले टाइम का यूथ के लिए जादू होने वाला है। एक सर तो और छोटा सा पॉइंट है सर, एक छोटा सा पॉइंट है प्लीज प्लीज, कि हाँ। जैसे लोग का डिमांड था टीम में, जब ये वायलेट में थोड़ा चेंजिंग आया है, तो एक कोई सॉप मिलता सर वायलेट में, और एक कोई मंजन मिलता है, जैसे चारकोल पेस्ट मिल जाता था वायलेट में, और एक कोई नीम सॉप चारकोल सॉप मिल जाता था। तो सर ये सॉप और एक मंजन तो सर वायलेट में जरूरत तो है ये लोगों तो की, ये मैं ये ये मेरे शायद लाल ये तुमने देखा शायद ही नहीं, ये ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा ये आ गया ऑर्डर सर, तब फॉर्म तो में भी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। ऑर्डर फॉर्म में चारकोल टूथपेस्ट, नीम सोप, चारकोल सोप, और साथ में क्या कहते हैं अपना कौन ये ली? लिक्विड डिटर्जेंट, ये अरे सारे के सारे प्रोडक्ट आप लोग मैक्सिमम 4 पीस महीने के अपनी सिंगल आईडी पे वॉलेट के माध्यम से, गिफ्ट वॉलेट के माध्यम से ले सकते हैं। तब तो ठीक है सर, अब कोई डन। क्वेश्चन नहीं सर, अब गर्दा होगा बहुत सर, बहुत अरे हल्का मत शुक्रिया। लिया। आपको क्वेश्चन नहीं है, खाली बड़ा बड़ा काम करना है, मतलब यूथ का सबसे बड़ा पे आउट हो तो भैया आपका हो 100%। अब सर आरा हिली बलिया हिली, अब पूरा इंडिया हिली सर। यस यस यस, इंडिया एली। थैंक यू सो मच। चलिए राजेश थैंक जी, यू, लव यू। अभी सर मुंबई से हमारे बीच में थैंक सुपरस्टार मिस्टर प्रमोद बरवाल जी, आपसे कुछ कहना ओ चाह क्या रहे बात है,
ये तो Yes, sir. पावरफुल कपल है, पावरफुल कपल। अभी ऑन स्क्रीन तो हमें सिंगल दिखाई दे रहे हैं सर। सर बाद में अच्छा। बेटे मेरे भाई। इनका अगर हम प्रमोद सर की बैकबोन की बात करें तो वो तो मैम है 100%। नहीं सर, थैंक यू सो मच असीम सर। मतलब मुझे पूरा गर्व है कि प्रोविदा इंडिया में स्टार्ट किया 9 से 10 महीने पहले। एंड मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि मैं आज कुछ सवाल नहीं पूछना चाहूंगा, बट वही कहना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग कंपनी अपने जिस तरह से मैनेज करें। एंड दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूँ, असीम सर लगभग 1.5 घंटे से मीटिंग में है, लेकिन दोस्तों उनका इंटेंशन तो प्योर है कंपनी के प्रति। वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम ऐसे मैनेजमेंट के साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं और ऐसे पावरफुल दोस्तों कंपनी के साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. God bless you. And I am so proud of powerful couple, Pramod sir, Latika ma'am. Really, really proud of both of you. And मतलब मैम से जब भी मिलता हूँ एक ग्रेट एनर्जी मिलती है, ग्रेट वाइब्रेशन मिलती है। रियली रियली प्रमोद सर, एंड यू आर सो लकी दैट मैम आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनर है यार। यहाँ पे बैठे हम साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू लतिका मैम, बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली मैं जब पहले बार मिला लतिका मैम और प्रमोद सर के साथ, मतलब मैंने उनको बोला कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का पावरफुल कपल का नाम लिया जाएगा तो आप लोगों का नाम दोनों का टॉप पे होगा। मतलब सैल्यूट है आप दोनों को यार। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच असीम सर, और इतनी बढ़िया ऑफर के लिए और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलवेज देयर विद ऑल माय फैमिली मेंबर्स। पडवाल जी आप सुन रहे हैं? मुझे लगता है आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो सर अभी एक यूथ आइकन हमारे बीच में है और वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और उसके बाद फाइनल जो बातचीत हम आपसे करवाने वाले हैं वो हमारे सबसे अनुभवी प्लेयर से करवाने वाले हैं, अनुभवी लीडर से करवाने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैं बात करूंगा। प्लीज सर ना। तो अच्छा, ये मुझे लगा आशय नहीं है, तो मैं फाइनली अब आपको लेके चलता हूँ और मैं आपकी बातचीत करवाने वाला हूँ राय साहब से, रमेश नारायण राय। मैं 100% सैल्यूट है। और क्या कहते हैं, ये हमारे टीम हैप्पी वॉरियर्स के प्रोविदा इंडिया के गुरुजी है। रियली सैल्यूट, वेलकम है रमेश सर आपका। प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये रमेश सर पहले दिन से आपकी ब्लेसिंग है, और जिसके वजह से आज सही में टीम हैप्पी वॉरियर्स की जो ट्रेमेंडस ग्रोथ रही है। और सीरियसली मतलब आपकी ब्लेसिंग, गाइडेंस, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। रियली रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन सुन करके सर मैं इतना एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं लगभग 10 किलोमीटर जाम में हूँ, बहुत रश है, फिर भी मैं अभी मीटिंग करके आ रहा हूँ। और आज की मीटिंग सुन करके सर मेरे लोगों का, जितने भी टीम हैप्पी वॉरियर्स के योद्धा हैं, सबका बिलीव लेवल सर 1000 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक ना। बट मैं अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज सर, सड़क अगर एकदम प्लेन रहे, एकदम शीशे की तरह से प्लेन रहे, तो मारेंगे ब्रेक यहाँ पे तो रुकेगा 5 किलोमीटर दूर। यानी कि सड़क का थोड़ा खुरदरा होना भी बड़ा जरूरी है। उसी तरह से चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होना भी बड़ा जरूरी है। तो जो भी चैलेंज अभी तक आए हैं, वो सारे चैलेंज मुझको लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम लोग उन सारे चैलेंज से पार जाएंगे। दूसरी बात असीम सर, लास्ट में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, चूंकि यहाँ पे पुलिस वालों की बड़ा लाइन लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा कम बात कर पा रहा हूँ। आपके सोच के ऊपर सर मैं कहना चाहता हूं कि सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच भी सोच में पड़ जाए कि इसने क्या सोच लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सर ऐसा सोचा है, और मुझको लगता है, पूरे टीम हैप्पी वॉरियर्स को लगता है सर, हम लोगों की लाइफ बहुत ही ब्रॉड होने वाली है। क्योंकि मैं जो अगले 24 महीने के अंदर जिस पे आउट पे जाने के बारे में सोच रहा था, विद इन 12 to 13 मंथ, 12 से 13 महीने के अंदर 5 से 6 लाख रुपए प्रति महीने पे पहुंचा। और मुझको लगता है कि हमारे टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर इतने शानदार लीडरशिप है सर, कि आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पे टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर सर मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, कम से कम
50 to 100 लोग ऐसे होंगे जो 5 लाख प्लस के चेक पे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट सर आपसे है, जो आपकी प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सर प्लीज सर्विस जितना स्ट्रांग कर दीजिए। हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है सर बेचने के लिए, सो सर सिर्फ तो सर्विस स्ट्रांग कर दीजिए, बाकी लूट डालेंगे सर हम लोग। 100% रमेश सर, हम सबका इंटेंशन एक ही है कि हम सबको बहुत बड़ा काम करना। और मेरा तो सही में सपना है कि जो आपने विजन शेयर किया कि हमारे परिवार के अंदर 5 लाख के पे आउट करने वाले हिस्ट्री क्रिएटर्स होंगे 100%, और मुझे पूरा विश्वास है। और मैं कमिट करता हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर आपको सर्विसेज के अंदर एक ट्रेमेंडस बदलाव मिलेगा, सिस्टम के अंदर एक ट्रेमेंडस बदलाव मिलेगा, नीचे से लेके ऊपर तक आपको एक स्ट्रॉन्ग बदलाव मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है मेरी। और मिलकर बड़ा करेंगे, और सच में बहुत बड़ा करेंगे। मेरी गुड विशेस हैं। और जो जो आपने टारगेट लिया है ना, मुझे लगता है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग काम करेंगे आने वाले सर 2024 के मैं अंदर कि इंटू आपसे वादा इंटू करता फाइव हूं, इंटू फाइव थ्रू काम करेंगे हम लोग। मतलब सर आप मैं आपसे 100%। वादा करता हूं, सर मैं आपसे वादा करता हूं कि ओनली सर्विस स्ट्रांग हो जाए ना, अगर 100 लोग अगर टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर विद इन 1 ईयर सर, अगर 5 लाख के नीचे अगर लोग 100 लोगों से कम रहे सर, तो आप दिसंबर 2024 में आप पूछिएगा, या सॉरी 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 फरवरी 2025 में आप पूछिएगा कि रमेश सर आपने लाइव आकर के यह कहा था कि 5 लाख की आमदनी के 100 लोग आएंगे, 99 क्यों हुए? ये बिल्कुल सर। प्रॉमिस है मैं सर। ये रमेश सर, ये मेरा भी प्रॉमिस है कि 2024 में फरवरी 2025 में जब हम लोग बैठे होंगे तो कम से कम 100 नहीं, कम से कम हमारे पास इंटू 5, 100 से इंटू 5 करके 5 लाख लखपति हमारे पास टीम हैप्पी वॉरियर्स टीम के अंदर होंगे। और मैं प्रॉमिस सर करता हूं कि ये डेफिनेटली हम लोग एक नए नए तरीके से नई शेप ले चुके होंगे आने वाले 1 साल के अंदर। ये मेरा कमिटमेंट है आपको। श्योर सर, श्योर सर। सर मेरा मानना है सर कि समय खराब हो तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, बट नीयत खराब हो तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है। मुझको मालूम है सर कि हमारे एमडी का नीयत बहुत पाक साफ है, और थैंक यू सर। इसलिए सर आई प्राउड ऑफ यू। हम लोग बहुत थैंक यू। बड़ा करेंगे। हमारे टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर एक से एक शानदार लीडरशिप है सर आज के डेट में, कि ऑल ओवर इंडिया ये हमारी सारी लीडरशिप सर इतिहास रच सकती है। ऐसी ऐसी शानदार लीडरशिप जो अभी हिडन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हिडन है, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, बट बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो अभी हिडन है। उन्हीं सारे लोगों के सर बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर 100+ लोग, और आपने जब कह दिया कि इंटू 5 तो 500 भी होंगे सर, अरे मेरा वादा ताकत है। लगाते हैं, ताकत लगाते हैं रमेश सर। जो जी दूसरों के सपना करने में, जो दूसरों के सपने पूरे होने में खुशी मिलती है ना, उससे बड़ी खुशी लाइफ में जी कभी नहीं जी जी मिलती है। तो हमारे सर परिवार वो के लोगों के मेरा खाली एक ही सपना है कि मेरे परिवार के लोग अपने सपनों को पूरा कर सके। उसमें लाइफ में बहुत बड़ी खुशियां मिलती हैं, और यही कमाना मेरा सपना है। तो मेरी ब्लेसिंग है, और 100% हम लोग करेंगे। सर वो तो मैंने 12-13 महीने में जो भी 2-4 बार 5 बार आपसे मुलाकात हुई सर, मैंने देखा सर, ना तो आपने अपने बारे में सोचा, ना तो किसी और चीज के बारे में सोचा। हमेशा आप जब भी बात की है सर, अपने टीम के जो योद्धा लोग हैं उनके बारे में आपने पूछा, सोचा, बात किया, और डे बाय डे सर आप कदम से कदम मिलाते रहिए सर, इतिहास तो लिखा हंड्रेड जाएगा। परसेंट 100% सर आपके ठीक है। साथ हूँ मैं। 100% आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी थैंक यू। ब्लेसिंग पूरे प्रोवेदा परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियली रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी थैंक यू सर, थैंक यू। कल गोरखपुर का हमारा सक्सेस सेमिनार है, और रमेश सर अरे से क्या मेरी बात बात है। हुई, और ये काफी दूर थे गोरखपुर से, पर बहुत कमिटेड है, और इसी वजह से पूरी रात ड्राइव करके ये अभी गोरखपुर में पहुंचेंगे। तो मैं सभी से कहना क्या चाहूंगा, बात है। गोरखपुर के सक्सेस सेमिनार को हिट करना है, सक्सेसफुल बनाना है। 100% हिट करना है, 100% हिट करना है। तो थैंक यू बहुत सर, बहुत शुक्रिया रमेश सर आपका। और थैंक यू सर, सर, थैंक यू। मैं आपका जितना भी शुक्रगुजार हूँ उतना कम है। आज शायद आप ने जब इस परिवार से मुलाकात करी और लोगों का आपने जोश देखा, और जिस बेबाकी के साथ लोगों ने आपसे अपनी बातें रखी, तो शायद आप समझ सकते हैं कि हमें कितना भरोसा है प्रोवेदा इंडिया के ऊपर, और हम कितना प्यार करते हैं आपसे और आपके मतलब अपने इस परिवार से, और साथ ही साथ में हम कितने कमिटेड है अपने आने वाले कल के लिए। 100% सर।
तो आपका ये जो प्यार, आपका ये जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, ये इसी तरीके से मिलता रहे और डे बाय डे हम और आप मिलकर के ग्रो करते रहे। यस और सर। बस इसी चाहत के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज का हमारे सेशन एडिटर को समझाना। आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन था सर, एंड रियली लवेबल सेशन, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, रियली रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, रियली रियली प्राउड ऑफ माय टीम हैप्पी वॉरियर फैमिली। मैं खाली एक रिक्वेस्ट तहे दिल से क्या कहूंगा कि दिवाकर सर आपको करना चाहूंगा, ऐसा सेशन, क्योंकि इतना हार्ड कनेक्टेड सेशन था आज, कि ऐसा सेशन मैं चाहूंगा कि हर महीने हम अगर हम प्लान कर सकें तो जबरदस्त मजा आ जाएगा, पूरे परिवार से मिलने का मौका मिल जाएगा, अपनी ग्रेट लीडरशिप से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का मौका मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम ऐसा कोई सेशन हम हर महीने प्लान कर सकें जिसमें आप मुझे इनवाइट कर सकें, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि अपने परिवार से मिलने का। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हम तो हर दिन ये प्लान कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम हैप्पी वॉरियर्स है ना। और सर सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आप यू सर, क्योंकि थैंक यू इतने सर। व्यस्त हैं और इसके बावजूद घर से इतना दूर है, आप हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं, उसके बावजूद आपने गाड़ी किनारे लगा के और हमसे बातचीत करी, तो मैं इसके लिए जितना भी आपका शुक्रिया कहूँ उतना ही कम है। सो इसी थैंक तरीके यू से सर, थैंक आगे यू। बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे बस इतना ही थैंक यू। वादा कर सकता हूँ। और गॉड ब्लेस यू ठीक ऑल, है, बहुत एंड बहुत लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। और ये आपकी कंपनी है, आप लोगों की कंपनी है, हमें मिलकर बड़ी करनी है, और मिलकर बड़ा करेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन को एक बहुत बड़ा इंफ्रा देंगे, जो आने वाली जनरेशन हम लोगों को फील करे कि यस, हमारे हमारे पेरेंट्स ने कुछ बड़ा काम किया है और बड़ा काम प्रूव किया है। तो यस। मेरी गुड विशेस आप लोगों के साथ है, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है, मेरा साथ हमेशा आप लोगों के साथ है, आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, रियली लव यू ऑल। थैंक यू जय सो हिंद, मच जय सर। भोजपुर। थैंक बाय बाय, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सो दोस्तों, अभी हमारे बीच में थे हमारे एमडी मिसाल, और शायद आज आपने जब उनसे बातचीत करा तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा बढ़ा होगा, और आप अपने आने वाले कल के लिए बहुत आश्वस्त होंगे, अपने फ्यूचर को लेके बहुत आश्वस्त होंगे। हम और आप मिल करके इसी तरीके से मैनेजमेंट के साथ जो उनकी गाइडलाइन होगी उसके साथ मिल करके काम करेंगे। कंपनी ग्रो करेगी, हम और आप ग्रो करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। और इसका यूट्यूब लाइव जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। किन्हीं कारणों से अगर कोई आपके साथ नहीं जुड़ सका, जिनको जोड़ना जरूरी था, तो आप जरूर वो लिंक उनके साथ शेयर करिएगा। आज 9 तारीख है, 100% बीवी ऑफर आपको पता है 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाइए आप। और जैसा कि कल सर ने बताया, रिवील करेंगे हम अपने सिग्नेचर पॉइंट के बारे में, सिग्नेचर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा, और उसको भी आप एक एज एन टूल यूज करिएगा, सो दैट आप इस बिजनेस में नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सके। साथ ही साथ में कल गोरखपुर का सक्सेस सेमिनार है, आपके एरिया में भी, जैसे लखनऊ में कल सम मीटिंग है, आपके भी एरिया में बहुत सारी जगहों पर लीडरशिप ट्रेनिंग, सम मीटिंग, सेमिनार्स होंगे। तो आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, उन सेमिनार्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचिए और उसको हिट करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?